बोलो। I can read. You want to I read, can. Archana? Yes, Yes. Okay, I will read. read. What page, Binal? Page is 167. Okay, thank you. वेलकम। तो हम लोग कल समझ रहे थे लाइफ सीक्रेट टू अस, सीक्रेट टू यू। तो उसमें हमने ये तो समझ लिया, ये तो समझ अर्चना जी आपको फैन बंद करना पड़ेगा। अच्छा, yeah. तो वी हैव अंडरस्टूड दैट कि कैसे अगर हम हमारे अंदर ही भगवान है, भगवान के अंदर ही हम हैं, एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन, हमारे में समाये हुए रहते हैं और हम उनमें समाये हुए रहते हैं। किस तरीके से वी हैव अंडरस्टूड दैट, उसमें एनी एनी ब्रेकडाउन उस पार्ट में है? आप लोगों को किसी को कुछ समझ में नहीं आया है? आई होप इट इज क्लियर। कुछ बहुत सुंदर से गीता जी का एग्जाम्पल से समझाया गया है हम लोगों को कि किस तरीके से सब कुछ एक ही है। Will we reach the point that you are not your past? तो हमको हमारे पास्ट में नहीं रहना है। विराट, हाँ, Is it okay now? no, that I don't know, this difference is a slight disturbance is still there, but it is fine. Is it okay? Okay. Because I put on the AC, I've switched off the fan. Yes, AC. yes. अच्छा किए हो, thank you. So now we were into the part where we were understanding कि हम हमारे पास्ट पे, हमें हमारे पास्ट में क्यों नहीं रहना चाहिए, हमें अपने पास्ट के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। ऐसा इंसान जिसका दिमाग दिन भर अपने डार्क साइड में रहता है, अपने पास्ट में रहता है, अपनी जिंदगी के डार्क साइड में रहता है, उसकी लाइफ हमेशा हमेशा ही मिसफॉर्च्यून से घिरी हुई रहेगी। बिकॉज ही कीप्स थिंकिंग दैट ओनली ना, वो बार बार जाके पास्ट की गलतियों के बारे में सोचता रहता है, पास्ट में हुए नुकसान के बारे में सोचता रहता है, तो वो वही चीज अपने पास बार बार अट्रैक्ट करता रहेगा। दैट इज व्हाट वी वर अंडरस्टैंडिंग यस्टरडे, क्यों हमें पास्ट से बाहर आना बहुत जरूरी है। अब डॉक्टर फ्रेड एलन वुल्फ क्या कहते हैं, लेट अस रीड दैट। यू मे बी थिंकिंग, You may be thinking, well, that's very nice, but I can't do that, or she won't let me do that, or he will never let me do that, or I haven't got enough money to do that, or I'm not strong enough to do that, or I'm not rich enough to do that, or I'm not. Every single I'm not is a creation. what they want to tell you is that आप किसी को भी देखते हो, आप बोलते हो हाँ अरे वाह ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मेरे से नहीं होगा। उसके बाद में आप ये सोचते हो कि मेरी सास मुझे करने नहीं देगी, या मेरा पति मुझे कभी भी ये काम करने नहीं देगा। मैं करना चाहती हूँ, मेरे मन में है, बट ही वोंट लेट मी डू दैट, और शी वोंट लेट मी डू दैट। या फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये चीज कर सकूं या ये चीज खरीद सकूं, या उसके बाद में कि मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी खुद की बुक लिख सकूं, कोई भी चीज जो भी आपका ड्रीम है, लेकिन आप अपने आप को लिमिट करके रखे हो कि मैं ये नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या मेरे पास इतने पैसे नहीं है, या मुझे ये आदमी नहीं करने देगा, या ये मुझे औरत नहीं करने देगी। तो ये जितने भी मुझे नहीं करने दिया जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, इज अ क्रिएशन। आप जितनी बार ये बात बोल रहे हो उतनी बार आप क्रिएट कर रहे हो कि आप उस चीज को नहीं कर पाओगे। So stop saying I am not, I am not, I am not. See, even I am not is a kind of affirmation. अगर आप अपने आप को बार बार बोलते रहोगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे में तो इतना हिम्मत ही नहीं है कि मैं वहां पे अकेले जा पाऊँ, अकेले ट्रैवल कर पाऊँ, तो ये सब आप क्रिएट कर रहे हो, अपने लाइफ को आप ऐसे बना रहे हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, नहीं है, तो आप अपने पास से जो पैसे आपके पास आना चाहते हैं, आप उन्हें रोक रहे हो। तो ये भी एक तरीके के एफर्मेशंस ही हैं। एफर्मेशंस पॉजिटिव भी होते हैं,
एफर्मेशंस नेगेटिव भी होते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये आपको नेगेटिव एफर्मेशंस के बारे में बता रहे हैं, इसलिए मैंने कल यहाँ पे रोक दिया था, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट द एफर्मेशंस पार्ट एंड आई डिडंट स्टार्ट दिस टॉपिक। तो आज ये चीज जो है आप अच्छे से समझ जाइए कि क्यों हमें आई एम नॉट या मैं नहीं कर सकता क्यों नहीं बोलना चाहिए। यस, It इट इज is a good idea. It is a good idea to become aware when you say I'm not and to think about what you are creating as you say it. A powerful insight shared by Dr. Wolf has been equally documented by all the great teachers with the power of the words I am. When you say I am, the words that follow are summoning creation with a mighty force because you are declaring it to be fact. You are stating it with certainty. And so immediately after you say I am tired or I am broke or I am sick or I am late or I am overweight or I am old, the genie says, your wish is my command. तो नाउ आपको ये बता रहे हैं कि आई एम नॉट तो डेंजरस है ही, आई एम भी बहुत डेंजरस है, बिकॉज आई एम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। हीना जी, बिकॉज आई एम इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस फ्रेज, क्योंकि वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन है। नाउ व्हाट यू आर अफर्मिंग विद आई एम इज व्हाट मैटर्स। आप आई एम टायर्ड बोल रहे हो तो आप हमेशा टायर्ड रहोगे। आप आई एम ब्रोक बोल रहे हो कि तो मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब इट इज अगेन हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करोगे आई एम ब्रोक को, तो व्हाट डज इट मीन कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। आई एम लेट, मैं मुझे देर हो रही है या देर हो गई है या देर से आया हूँ। तो ये सब भी अगेन दे आर एफर्मेशंस। आई एम ओवरवेट, मैं मोटी हूँ। तो अगर आप इसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो, तो अगेन यू आर क्रिएटिंग। तो आई एम नॉट तो नहीं बोलना है, लेकिन आई एम के साथ क्या बोलना है ये भी आपको देखना है, बिकॉज आई एम इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। आई एम के बाद ही नॉट लग के वो बहुत पावरफुल होता है। तो आपको बहुत सोच समझ की क्रिएशन करनी है। तो हमेशा सोचिए क्या बोलना चाहते हो, हमेशा सोचने के पहले भी सोचिए कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी है। तो जब आपको ये चीज पता चल गया है, तो अब आपको ये आई एम कैसे यूज करना है आपको पता है, राइट एवरीवन। जितने भी जन यहाँ पे ऑनलाइन है, सबको समझ में आया ना ये कि कैसे आप लोगों को एफर्मेशंस करने हैं। एफर्मेशंस मींस व्हाटएवर यू कीप रिपीटिंग टू योरसेल्फ, सी इट इज नथिंग न्यू। आप करते रहते हो, आपको वर्ड नहीं पता था, एफर्मेशन का मतलब नहीं पता था। कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा आप बोलते रहते हो और वो हो जाती है, तो वो ही एफर्मेशंस होते हैं। एफर्मेशंस नेगेटिव भी होते हैं, ये हम भूल जाते हैं कि एफर्मेशंस नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव दुनिया में भी हमको ले जा सकते हैं। आप जो अपने आप को रिपीट करते रहते हो बार बार बोल के, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो ये अपलोड कर ही नहीं सकती। जैसे मेरा ये था कि आई कैन नॉट अपलोड माई वीडियोज ऑन यूट्यूब बिकॉज आई डोंट हैव दैट जो भी इंक्लिनेशन या जो भी था। बट if I keep telling myself that I was not able to upload, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, I will do it, I will do it, I will learn, तो finally I learned and I'm doing this। ये पूरा सेशंस मैंने ही अपलोड किए हैं, राघव ने has not helped me, he has just told me the last session and उसके बाद से I understood and I am uploading my videos। तो रिकॉर्डिंग भी इस बार टच वुड है कि हर दिन की रिकॉर्डिंग आई हैव डन सक्सेसफुली, because I have kept saying to myself कि I will do the recording, I will have that patience। तो ये सब जो चीज आप करते हो ना, उससे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो चीज होनी शुरू हो जाती है। तो प्लीज ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हो। इनफैक्ट आपको जानबूझ करके ऐसे एफर्मेशंस बनाने चाहिए जहाँ पे आपका थोड़ा सा भी वीकनेस है, वहां पे ऐसे एफर्मेशंस बनाइए कि उनको बोलते बोलते, उनको रिपीट करते करते आप वो पा लो। दिस इज अगेन काइंड ऑफ अपने थॉट्स को बदलने के लिए वी डू दिस एफर्मेशंस। क्योंकि आपकी सोच है कि मैं मोटी हूँ, लेकिन अगर आप बोलते रहते हो, अगर मैं बोलती रहती हूँ आई एम थिन, आई एम सेक्सी, द क्लोथ्स लुक गुड ऑन मी, तो वो आपको फिर वो फीलिंग्स आने लग जाएगी, आपके वो थॉट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी and you will see the result, you will start seeing the result। So this is how it works। Yes, knowing this,
Knowing this, wouldn't it be a good idea to begin to use the two most powerful words, I am, to your advantage? How about I am receiving every good thing? I am happy, I am abundant, I am healthy, I am loved, I am always on time, I am eternal youth, I am filled with energy every day, single day. In तो his आपको book, आपको ये बता दिया है कि कैसे आपको अफर्मेशंस करने हैं अपने बारे में आई एम करके। मतलब इफ यू कीप रिपीटिंग टू योरसेल्फ आई एम हैप्पी आल्सो, देन आल्सो इट इज वेरी इफेक्टिव। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आई एम हैप्पी बोलने से आप खुश हो जाओगे, करके देखो। बिकॉज व्हेन यू कीप सेइंग आई एम हैप्पी, तो सर्कमस्टेंसेस स्टार्ट चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपके जो लाइफ के सारे सर्कमस्टेंसेस है वो ऐसे होने लग जाते हैं, सिचुएशंस, यूनिवर्स देखना शुरू कर देता है। यूनिवर्स वो सारी चीजें आपके आसपास बनाना शुरू कर देता है जिससे कि आपको खुशी मिले। बिकॉज यू आर ऑलरेडी गिविंग कमांड टू द यूनिवर्स, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो वो यूनिवर्स आपको खुश करने के लिए सारी कोशिशों में जुट जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द जिनी एंड वट एवर यू आर विशिंग इट इज हिज कमांड। तो वो आपकी विश हो गई और वो आपको उसको पूरी करनी ही पड़ेगी। तो एफर्मेशंस वर्क लाइक दिस। तो आई एम हैप्पी इज ऑल्सो वेरी गुड स्टार्ट। बस अपने आप को 10-15 बार यही बोल लो कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो ये भी बहुत असरदार होता है। यस, इन दिस बुक। अर्चना जी in आप। this, a- हाँ, मैंने unmute किया. हाँ In his आप book, The Master Key System, Charles Haanel claims that there is an affirmation that incorporates every single thing any human being can want, and that this affirmation will bring about harmonious conditions to all things. He adds, the reason for this is because the affirmation is in strict accordance with the truth, and when truth appears, every form of error or discord must necessarily disappear. तो ये आपको क्या बोल रहे हैं कि कोई बुक है द मास्टर की सिस्टम, चार्ल्स हैनल उसमें क्लेम कर रहे हैं कि हर एक एफर्मेशन जो होता है वो सारे जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके लिए इट वर्क्स लाइक मैजिक। बेसिकली आप जो समझ लो कि claims that there is an affirmation that incorporates every single thing any human being can want. It works like magic. आपके जो affirmations है they work like magic. तो जो भी आपको कुछ भी चाहिए और आपको वो चीज को उस चीज के लिए आपको थॉट्स लाने में मुश्किल हो रही है, तो स्टार्ट affirmating that thing. It can be anything. It can be a car, it can be a mobile, it can be a laptop, it can be happiness, it can be satisfaction, it can be a good relationship with your husband or your children or anything. आपकी सास, आपको जो चाहिए start affirming. It changes life. See, इस पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। यू हैव टू हैव दैट बिलीफ। हर जगह में आपको यहाँ पे यही है कि आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, उसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जब आप अपने थॉट्स को बदल लेते हो तो यू हैव सीन हाउ दैट्स वर्क्स, हाउ आपके जो थॉट्स होते हैं वही क्रिएट करते हैं। तो जब आपके एफर्मेशन से आपके थॉट्स बदलते हैं, आपकी फीलिंग्स बदलती है, तो वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो यही चीज आपको वो बताना चाहते हैं कि द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज द एफर्मेशन इज इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द ट्रुथ। आप जो चाहते हो, आपकी जो सच्चाई है वो आपके एफर्मेशन से बाहर आती है। तो जब आप बोलते हो ना मैं तो ये कर ही नहीं सकता, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि ये तो मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं। तो जब आपके अंदर में ये चीज है कि मेरे लिए ये नहीं पॉसिबल है, तो वो आपकी सच्चाई है, उस वक्त की सच्चाई है वो आपकी। एंड देन इट विल रिमूव ऑल द मतलब गलतियां जो भी है आपके वो हटा देगी और आपको डिसएग्रीमेंट से हटा देगी। आपने डिसाइड कर लिया, आपने अपनी सोच को बना लिया, एंड इट विल हैपन लाइक दैट। तो अगर आपको ड्राइविंग नहीं सीखना है क्योंकि ड्राइविंग में इश्यूज है, ब्रेकडाउन्स है, यू आर नॉट कंफर्टेबल ड्राइविंग, तो यू विल नेवर लर्न ड्राइविंग। बिकॉज आप सीखते ही आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगे, क्योंकि आपके मन में ये बैठा हुआ है, आपके दिमाग ने आपके मन में ये बिठा के रखा है कि आई कैन नॉट ड्राइव। दिस इज अ काइंड ऑफ affirmations which you have been doing for a long period of time. तो अगर आपको इसे चेंज करना है तो you have to start affirming I can drive, I can drive. And then you will see कि आपका दिमाग जो है वो सोच आपकी बदल रहा है, and you will end up driving one day. तो
आपको देखना है आपको कैसे क्या चीज करनी है, किस तरीके से करनी है। बट एफर्मेशंस जो होते हैं वो आपकी जिंदगी की सारी गलतियों को, सारे डिसएग्रीमेंट को हटाने की ताकत रखते हैं। जब वो हट जाते हैं, सच्चाई बाहर आ जाती है, तो अपने आप वो चीज क्रिएट होना शुरू हो जाती है। यस, एफर्मेशन इज The affirmation is this: I am whole, perfect, strong, powerful, loving, harmonious, and happy. This is one single affirmation which can change your whole life. This is given in the book The Master Key System. चार्ल्स हैनल ने जिसे क्लेम किया है कि ये एक affirmation सब कुछ बदल सकता है इंसान की दुनिया में. That is this affirmation. If you want to copy it down or you want to take a screenshot of it, you should take it. अगर आपको बाद में इसे ढूंढने नहीं बैठना है तो ये जो है ये आप अपने आप को बार बार बोल सकते हो. I am whole, I am perfect, I am strong, I am powerful, I am loving, I am harmonious and I am happy. अगर आप इतने भी बोल लो ना दिन में, अगर ये affirmations भी बोल लो, your life will be on a different page in 15-21 days because it takes time. Anything, कोई भी आदत बनाने के लिए it takes time. तो आप बोलना शुरू करोगे तो आपको आज के आज नहीं दिखेंगे, but in a due course you will see that your feelings have changed. Yes, if it sounds Can like I write it's it, please? It just give me. I want to see it again. yes, it is there only. आप देखो, आप लोग लिख लो if you want to write it down. हाँ बस 1 मिनट. See, I've taken a snap. I will post it on the group. Okay. हाँ, that's better. Yeah, okay. Thank you. Most welcome. So आगे बढ़ते हैं. अर्चना जी. If it sounds like work to drag what you want out of the invisible and into the visible, try this shortcut. See what you want as absolute fact. This will manifest what you want with the speed of light. The second you ask it is fact in the universal spiritual field, and that field is all that exists. When you conceive something in your mind, know it is a fact and that there can be a question about its manifest. There can be no question about its manifestation. ये आपको कैसे करना है जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो. मतलब इफ यू आर सेइंग दैट आई एम हैप्पी, सपोज करिए कि आप ये बोल रहे हो कि मैं खुश हूँ, तो आपको अपने दिमाग में ये चीज रखना पड़ेगा कि ये एक एब्सोल्यूट फैक्ट है, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है, यही सच है, ये है और यही सच है. अगर आप ये सोच लेते हो कि हाँ मैं खुश हूँ और मैं यही सच्चाई है इस समय की, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है. It will manifest with the speed of a light. जैसे लाइट ट्रैवल करता है ना बहुत स्पीड से, उस तरीके से आपको ये सच आपके सामने आ जाएगा. यूनिवर्स आपको दे देगा कि हाँ तुम खुश हो. And you will see circumstances appearing in front of you that are making you happy, 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 happy. Everything around you will be happy. बहुत कुछ होगा आपके साथ में जिसमें आपको मतलब you will be dancing with joy. You will be happy. तो ये सब चीज आपको पहले मानना पड़ेगा. सी एनीथिंग, अगर आपको विजिबल वर्ल्ड में कुछ भी लाना है, तो अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो ये आपको शॉर्टकट दे रहे हैं कि आपको वो चीज को मानना पड़ेगा. जैसे साइंस में आपको फैक्ट्स मिलते हैं ना कि ये लॉ है, ये फैक्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट का, ये फैक्ट है. इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू वायर्स, ये फैक्ट है. तो वैसे ही आप अपने आप को बोलो ये फैक्ट है कि मैं खुश हूँ. आप अपने आप को बोलो कि ये फैक्ट है कि मेरे पास गाड़ी है. आप अपने आप को बोलो, मतलब यू हैव टू बी इन दैट फैक्ट मोड. मतलब ड्रीम वर्ल्ड में नहीं रहकर आपको वो फैक्ट में आना है कि यस इट इज देयर, यस आई नो इट इज देयर. तो जब आप ये सोच लेते हो कि हाँ वो चीज है एंड वो चीज मेरे सामने है, आ चुकी है, देन इट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग with the speed of the light. मैनिफेस्टेशन तो आप कर ही रहे हो, बट शायद आप थोड़ा स्लो स्पीड है. लेकिन अगर आप ये मान लो, अपने दिमाग में ये चीज सोच लो कि वो आ चुकी है सामने आपके, then it will happen. एब्सोल्यूट फैक्ट मतलब वही है कि आपको वो चीज माननी पड़ेगी कि यही सच्चाई है, यही है, यही अभी प्रेजेंट है. यस.
I hope the point is clear. Yes. बाकी सब भी बोलो. Yes, yes, yes. There is no limit to what this law can do for you. Dare to believe in your own ideal. Think of the ideal as an already accomplished fact. Charles Hannell. सी तो अभी आपको चार्ल्स हैनल क्या बोल रहे हैं, वही चीज वो आपको वापस समझाना चाहते हैं कि यू हैव टू बिलीव इन योर आइडल. आप जो भी सोच रहे हो आपका आइडल, जैसे हम बोलते हैं ना कि पहले सोचो कि आपका आइडल क्या है. अगर आपका कोई वेट है, अगर आप अपने आप को ओवर वेट समझ रहे थे आज तक, आप समझ रहे थे कि मैं ओवर वेट हूँ, तो आपका एक आइडल वेट तो होगा ना, जिस वेट पे आपको आना है, जहाँ पे आपको पहुंचना है. So you have to believe in that first, and you have to believe that it has been achieved by you. तो जब आप ये समझ लेते हो कि हाँ ये चीज हो सकती है, ये चीज हो चुकी है, एंड यही सच्चाई है, यही तथ्य है, तब जाके वो चीज होती है. पहले आपको विश्वास रखना पड़ेगा उस पे. पहले आपको अपना आपकी सोच को आपको बदलना पड़ेगा. ये नहीं करना है कि जब मुझे ये चीज मिल जाएगी, जब ये हो जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी, और देन आई विल बिलीव इन दैट. नहीं, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच. पहले आपको ये सोचना है कि ये हो गया है, ये है मेरे पास, मैं हो चुकी हूँ 60 kgs की. इट इज देयर, आई एम ऑलरेडी देयर एट दैट पॉइंट, एंड देन it will happen. To think of the idol as an already accomplished fact means that कि आपको ये विश्वास रखना है कि it has happened, हो चुका है. अब there is nothing left. You have gained that idol weight, or you have gained that car, or whatever, like whatever is your wish or desire, आपके वो पूरी हो चुकी है. Yes, When Henry Ford was bringing his vision of the motor vehicle into our world, people around him ridiculed him and thought he had gone mad to pursue such a wild vision. Henry Ford knew much more than the people who ridiculed him. He knew the secret and he knew the law of the universe. पढ़ लीजिए quote भी. Whether you think you can or think you can't, either way you are right. Henry Ford, 1863 to 1947. See, यहाँ पे ना हेनरी फोर्ड के बारे में बोला गया. हेनरी फोर्ड, आई होप एवरीवन नोज फोर्ड मोटर्स. हेनरी फोर्ड, he was into manufacturing of motor vehicles, and ये अपने में सबसे मतलब he was the pioneer in that field. तो इनका जो विजन था कि इनको गाड़ी बनानी है, तो लोगों ने इनकी बहुत बेइज्जती की थी. लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी बन सकता है, मोटर कार बन सकती है, और वॉट एवर हिज विजन वॉज. सी, आई हैव नॉट स्टडीड हिम, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली उनकी क्या विजन थी, लेकिन जो भी थी गाड़ी के मामले में, इनकी विजन, कार के मामले में, लोग उनकी बहुत बेइज्जती कर रहे थे, आसपास जो भी उनके लोग थे. और अगर आप हिस्ट्री देखोगे, अगर आप समझोगे, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ोगे, जो भी बहुत फेमस पर्सन है, तो he or she has been ridiculed in his early years. जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, जब उनके पास में पैसे नहीं थे, जब उनके पास में वो चीज नहीं थी, उनका विजन पूरा नहीं हुआ था, तब तक आसपास के लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की थी. हर एक इंसान के लाइफ में आप देखोगे ये चीज, हर एक फेमस पर्सन के लाइफ में यू विल सी दिस हैपनिंग. चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो आइजैक न्यूटन हो, मतलब उनको पागल करार तक दे दिया था लोगों ने. तो ये चीज जो है ना, आपको ये समझ के चलना है. मतलब जो भी आर्टिस्ट हुए हैं, जो भी नॉवल राइटर्स हैं, या लिटरेचर में जो भी आगे बढ़े हैं, everyone had been declared mad by the masses, कि इसे कुछ नहीं पता है, ये पागल है, पागलों की तरह काम करता है, क्या करता रहता है, लैब में बंद करके अपने आप को क्या बनाता रहता है. ऑल दीज थिंग्स हैव कम आउट फॉर देम, बिकॉज उनके लिए, मासेस के लिए, उनकी विजन जो थी हमेशा वाइल्ड ही थी, बिकॉज दे कुडंट अंडरस्टैंड. जो हम 95% लोग होते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि हो क्या रहा है. अब आज ही देख लो, अब आश्विन मैम, वॉट एवर शी इज डूइंग फॉर अ रीजन, जो भी उनकी हायर कॉलिंग है या जो भी है. नाउ देयर आर सम पीपल हु रिडिक्यूल हर आल्सो, who don't like her, who say that she is money minded, she is charging us so much. तो आप मत करो. What point I am telling you is कि अगर आपको नहीं करना है तो आप मत करो उनके शेयर. She is not forcing you. She is not saying that you have to come and you have to do whatever she is doing. It is her wish. She is doing.
लेकिन उससे इसके लिए उनको रिडिक्यूल करना या उनकी बेइज्जती करना इज नॉट फेयर, वॉट एवर शी इज डूइंग। तो ये चीज भी हम देखते हैं हमारी दुनिया में भी, वी विल सी देयर आर पीपल हु ऑलवेज रिडिक्यूल अदर पीपल। तो स्टॉप दैट, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, स्टॉप डूइंग दैट। नहीं तो आप वो 1% पे ही रहोगे, कभी भी यू विल नॉट राइज टू दैट लेवल ऑल्सो। आपका लेवल कभी बढ़ेगा ही नहीं, आप वो 5% पे ही रह जाओगे। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि उनको सीक्रेट पता था हेनरी फोर्ड को, वो टिके हुए रहे, वो डटे हुए रहे, उन्होंने लोगों की बात नहीं सुनी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था लोग क्या बोल रहे हैं उनके सामने। कुत्तों की आदत होती है भौंकने की, वो भौंकेंगे। हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है कुत्तों के भौंकने से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको जो करना है आप करके निकलिए। ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, समाज क्या सोच रहा है, माँ बाप क्या बोल रहे हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। That doesn't mean that you will give disrespect to your parents or your family members. You have to see where to balance it and how to move forward. But you can achieve what you want if your thoughts and your emotions are in tandem with the law of attraction. Just remember that. And यहाँ पे ये भी आपको समझा रहे हैं हेनरी फोर्ड कि whatever you think, whatever you think you can or think you can't, either way you are right. अगर आप सोचते हो कि आप बुक लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप बुक नहीं लिख सकते हो, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है लिखने की, तो वो भी सच है, क्योंकि आप यूनिवर्स को दोनों कमांड दे सकते हो, आई एम एंड आई एम नॉट, बोथ आर इक्वली वैलिड फॉर यूनिवर्स। आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो आपके ऊपर है, यूनिवर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। Do you think you can achieve and do anything you want with this knowledge? In the past, you may have underestimated how brilliant you are. Well, now you know you are the supreme mind and that you can draw anything you want from that one supreme mind. And any invention, any inspiration, any answer, anything. You can do anything you want. You are a genius beyond description, so start telling yourself that and become aware of who you really are. आपको ये Michael समझा Burnett. आपको ये समझा रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो, तो आपको ये सोचना है कि आप ये कर सकते हो। तो अगर आपने सोचा कि आप ये कर सकते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि यू आर दैट माइंड, यू आर दैट यूनिवर्सल माइंड, यू आर वन, यू आर द वन एंड ओनली सुप्रीम पावर, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर हाउस। तो एनी इन्वेंशन, एनी इंस्पिरेशन, कोई भी आपको जवाब चाहिए, कुछ भी आप इंस्पायर कर रहे हो अपने आप को करने के लिए, कोई भी इन्वेंशन आपको करना है, कोई भी डिस्कवरी करनी है आपको, सब कुछ पॉसिबल है आपके लिए, बट आपको ये मानना पड़ेगा कि यू कैन डू इट। अगर आप अपने आप को सोचते हो कि आप जीनियस हो तो आप जीनियस हो। अगर आप बोलते हो कि मैं एक बहुत ही महान चीज हूँ, देन यू आर दैट महान चीज, तब आपको कोई रोक नहीं सकता महान बनने से। So start telling yourself that and become aware of who you really are. So keep telling yourself that I am marvelous, I am magnificent, I am powerhouse, and you will become that. जिस चीज के लिए अब आपको चाहिए, these are again affirmations which you can do for yourself. Now Michael Bernard Beckwith क्या बोल रहे हैं? Michael Bernard Beckwith. Are there any limits to this? Absolutely not. We are unlimited beings. We have no ceiling. The capabilities and the talents and the gifts and the power that is within every single individual that is on the planet is unlimited. तो ये चीज आप समझ लीजिए जो माइकल बर्नर्ड बोल रहे हैं कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है। आई कैन डू वंडर्स इफ आई सेट माय माइंड टू डू। पीपल विल स्टार्ट नोइंग मी। सी yesterday ना मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी yesterday, क्योंकि आई वेंट टू दिस, पूजा करना था हम लोग को, कल बजपारस की पूजा थी। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो यहाँ पे अबाउट बजपारस। हम गाय की पूजा करते हैं, इफ यू हैव अ सन देन you have to do it, and फिर हम ठंडा खाते हैं, गरम नहीं खाते हैं। all that beliefs and customs was there. So where I went, वहाँ पे बहुत सारे हमारे समाज के लोग आते हैं। तो कल मुझे every person, मतलब काफी लोगों ने, not every but काफी लोगों ने, they talked about my drawing which has just won in the competition. They came up to me
people were coming up to me for the first time. They were coming up to me and they were saying कि wow यार कमाल की ड्राइंग बनाए हो, कमाल कर दिया आपने, तो क्वेश्चन के आंसर्स भी दे दिए आपने, आप छा गए थे. So all that happened yesterday. So it is like when I started believing in myself that yes, I can do it, I can achieve that success, I want to make a name of myself, it started happening. तो इट इज योर लिमिटेशन. जब आप ये सोच के रखे थे कि नहीं मैं तो ये कर नहीं पाऊंगी, आई डोंट हैव दैट पावर इन मी, it didn't happen. But today when I sit and I think कि जब से मैजिक बुक स्टार्ट किया है मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है. आई हैव स्टार्टेड ओपनिंग टू पीपल, आई हैव स्टार्टेड शोकेसिंग माय टैलेंट. टैलेंट सबके अंदर होता है, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर है ही है. भगवान ने ऐसे किसी को भी नहीं बनाया है जिसके अंदर कुछ नहीं हो. कुछ ना कुछ तो है आपके अंदर में. अब आपने वो समझा है या नहीं समझा है, वो अगेन आपका लुकआउट है. अगर आपने उसे यूटिलाइज किया है या नहीं किया है, वो अगेन आपका लुकआउट है. सबके पास कुछ ना कुछ है. आपकी जो कैपेबिलिटी है, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन. आप इतना कुछ कर सकते हो अकेले होकर कि यू डोंट नो, यू हैव टू टैप इनटू इट. वाटर में इतनी पावर होती है, किसे पता था. आग पूरे के पूरे जंगल जला सकता है, किसे पता था. बट वो पावरफुल होते हैं. तो वैसे ही आपको भी अपनी कैपेबिलिटी या अपने टैलेंट्स के बारे में नहीं पता है. जब तक आप उसे ढूंढोगे नहीं, जब तक आप उसे समझोगे नहीं, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपकी क्या गिफ्ट्स है, तब तक आपको नहीं पता चलेगा. तो वो सारी जो चीजें हैं आपके अंदर में, वो अनलिमिटेड है. बट नाउ यू हैव टू सर्च फॉर देम, व्हाट यू एक्सेल एट, व्हाट यू आर गुड एट. एंड ऐसा भी होता है कि आप किसी चीज में कुछ भी नहीं थे कभी, मतलब you didn't think that you could draw. But when you start drawing and you start saying that yourself, "Nee, I will do it. I can be a very good painter, or I can be a very good writer." It will happen for you. It is not कि सिर्फ मैं लिख सकती हूँ या मैं ड्राइंग कर सकती हूँ और आप लोग नहीं कर सकते हो. अगर आप चाहोगे, अंदर से अगर आप चाहोगे कि मुझे करना है, तो it will happen. It will come to you. Yes, be aware of your thoughts. मृणाल, मैं जैसे अपने आप को बोलती हूँ आई एम द बेस्ट, मतलब मुझे ये बुक में आने के बाद आई टेल माई सेल्फ दिस. तो गुड ना, यू शुड कीप सेइंग आई एम द बेस्ट. मतलब हम तो अपने आप को आजकल बोलते हैं मैं अपने खुद की फेवरेट हूँ. तो इट इज ऑल वी हैव लर्नड फ्रॉम समवन, और वी हैव पिक्ड दोज लाइंस फ्रॉम समवन. सी माय फ्रेंड इज देयर, अर्चना बांगर करके, बांगर है उसका नाम. शी इज अ स्कूल फ्रेंड है, साथ में है अभी भी हमारे. एंड उसी ने मुझे मैजिक बुक में वही लेके आई थी मुझे फर्स्ट टाइम. शी डिड इट विद एनी एंड शी केम एंड शी सेड कि मुझे तुम लोगों को कराना है, हमारे ग्रुप को, क्लासरूम को, मतलब लिटरली हमारा जो क्लास है उसको. एंड शी सेड कि करो, तुम लोग ही करो, बस मेरे साथ करो, मैं आ रही हूँ. तो वो बंदी तो ऐसी थी कि वी आर टेकिंग जूम ना, उसने जूम भी नहीं लिया. उसने वो 40 मिनट्स का सेशन दिया था, और उसके सारे फ्रेंड्स थे खाली. नन ऑफ देम वर आउटसाइडर्स, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे सिर्फ. और उसने स्टार्ट किया 40 मिनट्स में. कभी कभी मैजिक बुक खत्म नहीं हो पाती थी, ड्रॉप हो जाता था सिग्नल, तो हम लोग वापस लॉग इन करते थे और उसे सुनते थे. तो दैट इज द वे वी हैव डन इट. आप लोगों को तो हम लोग जूम पे 1 आवर 1.5 घंटा जितना भी चाहते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग एंड वी आर गिविंग आवर टाइम एंड वी आर इन्वेस्टिंग आवर मनी एंड देन वी आर डूइंग. उसने तो एकदम बेसिक वे में स्टार्ट करके हम लोगों को दिया था. एंड द सेशन शी कंडक्टेड, ओनली 1 सेशन शी टुक, दैट वाज फॉर हर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड उसके बाद उसने लिया भी नहीं, किसी को भी नहीं कराया, किसी के साथ नहीं किया उसने. बट उसने जो छाप छोड़ दी हमारे ऊपर में, हम लोगों की लाइफ चेंज कर दी. हमारी लाइफ चेंज हुई है, आप लोगों की लाइफ चेंज हो रही है. ऑल द क्रेडिट गोज टू हर, बिकॉज शी चेंज्ड अस, वी आर चेंजिंग योर्स. तो बुक तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन उसने वो चीज किया और उसकी ये आदत है. शी इज लाइक आई एम द बेस्ट. वो बहुत शुरू से बोलती है कि आई एम द बेस्ट, आई एम सुपीरियर देन एवरीवन एल्स ऑन दिस अर्थ, मैं अपने खुद की फेवरेट हूँ, ये सब लाइंस उसकी है. तो मिरर प्रैक्टिस वो इतने अच्छे से करती है कि उसका कोई जोड़ ही नहीं है हमारे ग्रुप में. शी इज द बेस्ट इन दिस शी इज द बेस्ट. तो ये चीज जो है मैंने उससे सीखी है कि हाँ, कभी कभी अपने आप को भी ये भी बोलना चाहिए कि आई एम द बेस्ट. पहले हम लोगों को लगता था कि ये पागल है. अगेन आई विल से, जो जीनियस होता है उसे लोग पागल समझते हैं. तो कभी कभी हमें यही लगता था कि ये क्या लड़की है, हमेशा अपने में ही डूबी रहती है. बट नाउ व्हेन वी डिड मैजिक बुक, वी अंडरस्टूड व्हाट शी इज डूइंग. knowingly or unknowingly she was doing that.
तो यस शी इज नहीं, गुड पहले इनफ। ये एरोगेंस लगता था पर अब नहीं लगता है, अब ये सही लगता है। यस, राइट वर्ड इज, पहले एरोगेंस लगता था। तो फ्रेंड्स में एरोगेंस नहीं आता है तो हम लोग पागल बोलते थे उसे। तो फ्रेंड्स में हमारा ये था कि ठीक है ये पागल है, पागलों की तरह करती है, उसे छेड़ने के लिए हम लोग भी बोलते थे नहीं वी आर द बेस्ट, यू आर नॉट द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ऐसे करके हमारी चलती रहती थी। अभी भी चलती है, बट नाउ वी नो, वी इनकरेज ईच अदर। यस, हाँ हम लोग हैं, एक एक जन एक एक बेस्ट है। दिस इज हाउ यू शुड बी अवेयर Be ऑफ योर aware of your थॉट्स। thoughts. All your power is in your awareness of that power and through holding that power in your consciousness. Your mind can be like a runaway steam train if you let it. It can take you off to thoughts of the past and then you take off to thoughts of the future by taking past bad events and projecting those into your future. Those out of control thoughts are creating too. When you are aware, you are in the present and you know what you are thinking. You have gained control of your thoughts, and that is where all your power is. तो आपको पता है ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलना चाहता है, आप समझ रहे हो? ये बहुत Hmm. आप फर्स्ट डे से ये करते आ रहे हो इस बुक में थॉट्स के बारे में। तो अब आपको ये क्या बोलना चाहता है? कोई कोई बताओ मुझे ये क्या बोल रहा है यहाँ पे। सी मतलब आई एम, पास्ट की बुरी बातों को हमें नहीं याद रखना है, उनको भूल जाना है। वी हैव टू थिंक अभी प्रेजेंट में, और फ्यूचर का कि अभी हो रहा है, ऐसा ही हमारा थॉट होना क्यों चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा थॉट आपका? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग, अगर हम लोग पास्ट को ही सोचते रहते तो वी आर क्रिएटिंग मोर ऑफ इट। यस, क्यों सोचते रहते हो आप, क्यों सोचते रहते हो? आपके थॉट्स क्यों क्यों सोच आपको मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए? See, what this book is telling you is कि यहाँ पे स्टीम ट्रेन बोला है, मैं स्टीम ट्रेन नहीं बोलूंगी। सोच लो कि आपका दिमाग जो है, आपके जो थॉट्स है वो घोड़ों की तरह भागते रहते हैं यहाँ वहाँ। ये दे कीप रनिंग लाइक वाइल्ड हॉर्सेस। आपने देखा है आप यहाँ बैठे बैठे क्या इतना सोच सकते हो? मतलब एक वक्त में आप सोच रहे हो कि वाह मृणाल का सेशन है कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, दूसरे वक्त में आप ये सोच रहे हो कि आज खाना में क्या बनाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, तीसरे तीसरे सेकंड में आप सोच रहे हो कि आज बाहर जाके शॉपिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। You are here, you are in this present moment, you are here, you are reading the book। आपके eyes, आपके ears, आपके lips, आपका जितना भी सेंसेस है आपके सारे, वो चीज आपको फील करनी चाहिए, इस बुक में रहना चाहिए आपको। लेकिन क्या आप इस बुक में हो अभी एट प्रेजेंट? 1 second you are here, 1 second you are thinking about the food, 1 second you are thinking कि मुझे मेरे बच्चे को उठाना है, उसको देखना है, अरे वो उठ नहीं जाए। फिर उसके बाद यू आर थिंकिंग कि हस्बैंड इज स्लीपिंग, उसको उठ के ग्रीन टी या चाय पिलाना रहेगा। तो आपका जो दिमाग है वो हर सेकंड कुछ ना कुछ सोचता रहता है, वो टिक के नहीं रह सकता है। दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग यू। योर माइंड कैन बी लाइक अ रन अवे स्टीम ट्रेन इफ यू लेट इट। नाउ अगर आपने कंट्रोल करना नहीं सीखा है अपनी अपनी सोच को, अगर आप सोचने के पहले नहीं सोच रहे हो, तो वो भागता रहेगा यहाँ वहाँ घोड़ों की तरह खुले मैदान में वो भागता रहेगा। यू कैन नॉट कंट्रोल इट बिकॉज यू हैव नॉट लर्नड इट, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग अवेयर ऑफ इट, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर थॉट्स। दैट इज वाई यू आर लेटिंग इट रन। नाउ द सेकेंड पार्ट कम, जो आपने बोला कि जब आप सोचते हो तो आप पास्ट में भी चले जाते हो। जब आप पास्ट में जाते हो तो वो सोचकर आप अपना फ्यूचर खराब कर लेते हो। अब आप यहाँ बैठे बैठे ये सोच लोगे कि कल ऐसा हो गया था, कल दूध उफन के गिर गया था, दूध उफन के गिर गया था, मेड की गलती है, मेड की गलती है, ये सब आप सोच रहे हो। मेड की गलती है, उसे तो ठीक से कोई काम आता ही नहीं है करना, तो ये आपने सोचा। अब आज भी मेड आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ेगी, क्योंकि आपने तो सोच लिया कि मेड को तो ठीक से कुछ काम करना आता ही नहीं है, कल उसने दूध गिराया था इसके लिए आज भी वो अब कुछ ना कुछ करेगी। ये आपने सोचा नहीं है, लेकिन आपने उसे अल्टीमेटम दे दिया है, आपने कंप्लेन कर दी है, वो कंप्लेन रजिस्टर हो गई है। आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किए उस मेड के लिए, 10 ग्रैटिट्यूड नहीं किए हैं, वो कंप्लेन अब 10 फोल्ड्स होकर आपके पास वापस दौड़ के आएगी। एंड आज मेड पता नहीं क्या करेगी, शायद आज ग्लास ही तोड़ दे, तो आपको एक और कंप्लेन करने का मौका मिलेगा, आप फिर उसे डांटोगे, फिर आप कल सोचोगे उस बारे में और कल आप फिर आप अपना खराब करोगे। So this is how it works. This is how it destroys your future. Your past is destroying your future. Be in the present moment. इसलिए हम बोलते हैं ना आज में जियो। हम क्यों बोलते हैं आज में जियो? क्या मजा आता है लोगों को बोलने में कि आज में जियो? क्यों बड़े बड़े जो भी थे हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो ये बोल के गए कि आज में जियो।
because they knew this secret somewhere or the other. They knew about this, but we didn't understand that. We are still not understanding. आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, हम अभी भी नहीं समझते हैं. It's not आप, it is हम सब. जो हम 5% है, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें अपने थॉट्स को क्यों कंट्रोल में रखना है. बिकॉज अगर आप पावर अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखते हो, देन यू हैव द पावर, देन यू कैन मेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क द वे एज यू वांट. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर ही रहा है. लाइक विल अट्रैक्ट लाइक, चाहे वो अच्छी चीजें हो, चाहे वो खराब चीजें हो जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन वो वर्क कर रहा है. बट अगर आपको अपने हिसाब से उसे वर्क कराना है, तो आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा. इसीलिए ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स कि आप क्या सोच रहे हो. यस. So how do you become? यस हेमा भाभी. अब मुझे ये बोलना है कि ये इतना कंट्रोल कैसे रखना. मतलब मैंने कोशिश में तेरे क्लासेस से बहुत बार कर चुकी हूँ और बहुत मैं कोशिश करती हूँ, पर वो जो बोलती है ना कि भाई नहीं, वो कंप्लेन नहीं करना या थोड़ा सा कुछ कोई गुस्सा नहीं होना, इट इज ह्यूमैनिटी यार. वो समटाइम्स बाहर आती है, अपनी एज बोलो अपना या कुछ भी. तो आपको कोशिश करती रहनी है. सी इट इज नॉट वन डे जॉब. ऐसे नहीं होता है. आप क्या सोचते हो कि मुझे मेरे थॉट्स पे कंट्रोल है क्या? मैं यहाँ पे बैठे बैठे सोच रही हूँ आज संडे है, मुझे आज कैसे शॉपिंग कर जाना है. सकते हैं? कोशिश करते रहिए. You have to attain. See why Narendra Modi is Narendra Modi and why Amitabh Bachchan is Amitabh Bachchan. Why Akshay Kumar is there. Why Tata Birla are there. Why Ambanis are there. Why Steve Jobs is there. Why they are at that position. You have to understand that why you are you. Why you are sitting in your house still and doing these sessions and trying to understand why I am giving this session. Why you are not giving this session. Why? तो ये सारे जो चीजें हैं वो बिकॉज हम, अगर मेरे पास में 2% कंट्रोल आया थॉट्स पे, आपके पास में 1% आया, किसी के पास में 5% है, किसी के पास में 10% है, कोई 50% पे है. सी हेमा भाभी, आपने कल मृणाल, सॉरी टू इंटरप्ट. यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते कि वॉट एवर वी थिंक वी अट्रैक्ट ना. यस, वी आर अट्रैक्टिंग. तो वही तो वो पूछ रही है ना कि क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं अपने. बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग ना, हम नहीं कर पा रहे. ये भी तो एक है कि हम नहीं कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन. तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो क्यों नहीं कर बिकॉज रहे हैं? ही इज अट्रैक्टिंग ना. No, because your thoughts are wrong. That is why you are attracting. See, you are attracting anything because you are thinking about it. So what you have to do is you have to control your thoughts. तो आपको अगर अपने थॉट्स कंट्रोल करने हैं तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जब ये 2 सेशंस में नहीं थे, कल के और परसों के सेशन में आई डोंट थिंक शी वाज देयर, तो इनको ये नहीं पता चला था कि जो कल हमने बात की थी कि 1% होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, हर एक का लेवल होता है. hadn't we talk about it? जो कल थे यहाँ पर, हर एक का लेवल होता है ना कि आप 1% पे हो, तब आप जाके आप नॉर्मल इंसान हो, आप आम आदमी हो. अगर आप 10% पे होते तो आप थोड़ा सा कुछ और बिजनेस या कुछ और, जो भी 10% वाले होते हैं वैसे होते हैं. अगर आप 100% पे होते हो तो आपको वो स्टेटस मिलता है, गॉड वाला स्टेटस, जैसे कृष्ण है, जैसे राम है, जैसे अगर आप वो 60 या 70% में होते हो तो आप वो भक्त वाला स्टेटस पा जाते हैं, जैसे रहीम, कबीर, मीरा है. अगर आप 50 वाले में हो तो आप कोई बड़े आदमी के स्टेटस पे रहते हो. तो ये सारा जो होता है ना, ये कंट्रोलिंग थॉट्स में, वो आपके लेवल पे डिपेंड करता है आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो. तो ये प्रैक्टिस से आता है. आई कैन नॉट, मतलब हर एक का लेवल अलग होता है. आपका लेवल अलग है, मेरा लेवल अलग है. ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस से आएगा. ये कोई आपको दे नहीं सकता है. मतलब आप सोचते हो कि आप आज बुक पढ़ोगे और उसके बाद में आप उस लेवल पे आ जाओगे. यू आर रॉन्ग. You are wrong. You are way away from the book. You have not understood the book. You have to be in constant practice for this. मतलब आपकी बातों में, आपके हर लहजे में वो कंप्लेन चले जाना चाहिए. अगर आप दिन में 10 कंप्लेन कर रहे थे तो आप अपने आप को देखो कि आप किस लेवल पे हो. 8 पे आ गए, अच्छा ठीक है, और प्रैक्टिस चाहिए आपको. 6 पे आ गए, अच्छा ठीक है, 5 4 3 2 1 0. इट विल गो लाइक दैट. आप ये सोचते हो कि आज ही आप पूरी कंप्लेंट्स करना बंद कर दोगे. यू आर रॉन्ग. इट कैन नॉट हैपन. यू आर अ ह्यूमन बीइंग. यू कैन नॉट चेंज योर बिलीव्स इन अ डे. आप जो बचपन से करते आ रहे हो, आज आप 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, आपने बचपन से कंप्लेन करना ही सीखा है.
तो आप अप्रिशिएट करना एक बार में एक झटके में कैसे सीख लोगे। कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना, आई एंड माधुरी, वी वर टॉकिंग ऑन फोन, तो वी वर डिस्कसिंग दिस ओनली। माधुरी, यू रिमेम्बर वी वर डिस्कसिंग कि हाँ ये चीज हमें करनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम लोग जब आपस में भी बात करते हैं, वी डोंट कंप्लेन, अभी वी आर फ्रेंड्स, वी आर फैमिली ऑल्सो, बोथ ऑफ अस। तो हमारे पास में बहुत मसाला होता है बात करने के लिए कि इसने ये कर दिया, मेरी जेठानी ने ये कर दिया, उसकी देरानी ने ये कर दिया, हमारी सासें ऐसे करती है। We have stopped talking that. We have stopped talking about all these things. Can I say something? Yes. आई वाज सेइंग कि ये जो बोल रहे हैं कि इसके लिए ये और भी तो बेटर फील कर सकते हैं कि वो रियलाइज करने लग गए कि ये इनका मिस्टेक है, वो जाके सॉरी बोल दी, गुस्सा की फिर जाके सॉरी बोल दी, पर ये रियलाइज हो गया तो और कम हुआ ना गुस्सा, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम और कम करेगी, तो ऐसा सोचेगी। यस, ये बीना जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला जो मेरे ये से मिस पहले हो से गया था, यस 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 कि हेमा भाभी की ये बहुत अच्छी चीज है कि वो रियलाइज करना शुरू कर दिया है। इनका मेरे पास भी कॉल आता है तो भी मैं इनको यही बोलती हूँ कि एटलीस्ट यू आर रियलाइजिंग योर मिस्टेक। आपको पता चल रहा है कि आप यहाँ कंप्लेन कर रहे हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन मूविंग फॉरवर्ड। व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यस यू आर मेकिंग कंप्लेन्स, तो आप अब उसे रोक सकते हो, आप उस थॉट को आने से रोक सकते हो। राइट और रॉन्ग एवरीवन? Yes. ट्रू यस ट्रू एकदम यस। परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नाउ यू हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग, नाउ यू स्टार्ट रिड्यूसिंग दोज कंप्लेंट्स। कि आपने अगर दिन में मतलब कॉन्शियस एफर्ट लो कि मुंह से नहीं निकले, ठीक है दिमाग में आ रहा है, अब मुंह से निकालना बंद करो। जब मुंह से निकलना बंद करेगा कि आपने अपनी ननद को कंप्लेन की अपने बच्चे के लिए, नाउ स्टॉप डूइंग दैट, आई विल नॉट डू इट। आपके मन में आया, आपने छोड़ दिया। उसके बाद में द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आपने सोचना भी छोड़ दिया। तो इट विल टेक टाइम, गिव योरसेल्फ टाइम, डोंट हरी। क्योंकि आप अगर हरी में रहोगे तो आप गड़बड़ी में रहोगे, आप सब कुछ गलत Mrinal ji, करोगे। हाँ जी। affirmations can also help here, na? कि I am a peaceful soul. यस Thank you God for यस always keeping. I do. I am a healthiest, wealthiest, happiest person in this world. I do it. I am a और peaceful ये soul. जो मृणाल तुम अभी बोल रही हो ना कि ये 4th लेवल, तो मैं वहां तक भी आ गई हूँ कि तो अब गुड। मैं लेट इट गो करती हूँ एंड नहीं कोई ज्यादा थिंक नहीं करती हूँ। पर जब कोई बड़ों की इन-लॉज की बात रहती है तो वो बहुत दिमाग में घूमती है, क्योंकि हम लोग इतना देते हैं उनको और उसके बदले में यार क्या अभी भी वही वही, तो इसीलिए वो थोड़ा सा हेमा जी, हर्ट you have to होता है। change your thought towards your in-laws so that आप जब वो कुछ भी करेंगे तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे उनके लिए। हाँ करेक्ट करेक्ट, अभी वो भी कि करती जा अच्छी रही हूँ। चीजों को ढूंढिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ग्रैटिट्यूड, अबाउट हर। गिव ग्रैटिट्यूड टू देम ऑन अ Yes, डेली give बेसिस। gratitude. ओके यस 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 ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, कैन आई स्पीक अप? यस यस, बोलिए। मैं ये जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी इज अ वेरी गुड लीडर, मतलब अब तो वर्ल्ड रिनाउंड लीडर हैं, लेकिन वो जब स्पीच देते हैं तो वो अपने ऑपोजिशन के लिए, ओपोनेंट्स के लिए बहुत कुछ बोलते हैं। तो मेरे दिमाग में अभी वही आ रहा है कि दैट ही इज अट्रैक्टिंग लाइक मोर ऑफ इट, आई थिंक। मतलब उनके ओपोनेंट्स और स्ट्रांग होते जा रहे हैं उनके प्रति, उनके और अगेंस्ट में बोलते हैं और ज्यादा। आपको पता है उनके ऐसा है? ओपोनेंट्स क्या कर रहे हैं? हाँ, मतलब उनको और उनके अगेंस्ट में बोलते हैं ना सारे दिन, नहीं वो नहीं कुछ नहीं, भी करते हैं। आपको पता है उनके ओपोनेंट्स क्या करते हैं? मतलब मैं समझी नहीं। मतलब मोदी जी क्या कर रहे हैं आप वो देख रहे हो कि ठीक है वो बोलते हैं, ही इज हाँ, नेवर डायरेक्टली कंप्लेनिंग अबाउट एनीवन। there is never a direct attack on anyone from his mouth. See, he is a very renowned leader. हाँ, बहुत रिनाउंड लीडर। He is a very expert speaker. And जो भी उनकी speeches लिखते हैं या जो भी करते हैं उन सबको ये पता है। तो he is never into direct he will not take names, he will never do a हाँ, direct वो attack. डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, कभी भी Yes. किसी का नाम तो नहीं लेते हैं, तो वो ये तो। आप सोच रहे हो, ये आप सोच रहे हो कि इसने इसके लिए बोला या इसने उसके लिए बोला। मोदी जी ये नहीं करते हैं। और उसके बाद में जो उनके लीडर, जो उनकी ऑपोजिशन है, वो उनके बारे में डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो जो वो कर रहे हैं उनको वो वापस मिल रहा है, यूनिवर्स अच्छा, उन लोगों हाँ, को तो इट वापस दे वर्क्स रहा है। बोथ वेज, इट वर्क्स यस बोथ यस वेज। यस। सी ऑलवेज यू हैव टू सी ऑल द एंगल्स, ओके। एंड इससे ज्यादा हाँ, मैं पॉलिटिक्स पे मैं नहीं बोलूंगी, सो वी विल जस्ट कंटिन्यू। ओके ओके।
इवन मृणाल में इसी वजह से 3-4 दिन थोड़ी सी डिप्रेस में थी, ये सब रिलेशन मैटर की वजह से। बट आज का, और मतलब मैं उठती थी जल्दी, बट वही कि मूड नहीं होता था। बट आज मुझे मेरे ये 4 दिन जो मैंने मिस किए ना, आज के सेशन में मुझे मेरे सब सवाल के आंसर मिले कि मुझे क्या करना था और वो कहाँ पर मेरे ये मतलब सब सवाल के आंसर मिले। तो तो मुझे आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे करनी चाहिए थे, बल्कि मैं कितनी भी डिप्रेस में थी, कितनी भी कुछ थोड़ी अपसेट थी, तो भी मुझे थोड़ा सुन ले गया अच्छा तेरे सेशन ऐसे लग रहा है अभी आज। सो यू शुड नॉट हैव मिस्ड इट, क्योंकि लास्ट कल का सेशन भी इसी टॉपिक पे था, परसों का भी इसी पे था। तो आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि वीडियोस देख लो, अगर आपने मिस किया है तो। अगर वीडियोस में मन लगते हैं तो एटलीस्ट सी देम, सो दैट यू हैव मोर क्लैरिटी। एंड देन आई कीप सेइंग आई एम ऑलवेज देयर। आप क्यों इतने उस लेवल पे थे? आप बिलो द लाइन मतलब वो क्यों गए? वही कि यस, मैं बिलो द लाइन चली गई तो थी, यस वही। आप बिलो द लाइन गए थे तो मैं थी ना, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आपने मुझे कोई कॉल भी करके बातें क्यों कोई नहीं की? अरे वही कि बस मुझे कोई भी पसंद नहीं, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, बस वो कैसे करना मैं मतलब अपने अकेले में ही थी, जिस वजह से मैं कॉल भी नहीं करी, कुछ नहीं करी। बट आज सब सवालों के आंसर देते कि हाँ यार, और 2 दिन पहले जल्दी मिल जाते अगर सेशन करती तो। सी, थैंक यू यू ऑल गॉट ऑफ यू। योर आंसर, यू गॉट योर आंसर यहाँ पे। चलो यस आगे यस। बढ़ते हैं। सो हाउ डू So यू how do you become more aware? One way one way is to stop and ask yourself, what am I thinking now? What am I feeling now? Now, the moment you ask, you're aware because you have brought your mind back to the present moment. Whenever you think of it, bring yourself back to the awareness of now. Do it hundreds of times each day because remember, all of your power is in your awareness of your power. Michael Bernard Beckwith sums up the awareness of this power when he says, remember to remember. Those words have become the theme song of my life. सी, हम जितना भी डिस्कस किए हैं ना, जितना भी हम आपस में Mhm. डिस्कस किए हैं, ये 2 पैराग्राफ आपको वही चीजें बोल रही है। तो बिकॉज आई न्यू कि अब यही आने वाला है, आई डिडंट स्टॉप यू ऑल। तो आप लोग जो भी यहाँ पे हो ना, बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको सोचना है, सोचने के पहले आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है। यू हैव टू रिमेम्बर टू रिमेम्बर। याद रखिए कि आप क्या याद रख रहे हो। प्लीज, आप क्या कर रहे हो, क्या करना है। यू हैव टू बी इन टैंडम। आपको सोचने के पहले सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप स्टार्ट तो करो, आप एफर्ट तो लो। इट विल हैपन, इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन। तो आपको अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है। तो हमेशा सोचते रहो कि आप कैसा फील कर रहे हो। अच्छा, आप खुश फील कर रहे हो, मतलब आपकी जो थॉट्स है वो खुशियों से भरी है। अच्छा, यू आर गोइंग बिलो द लाइन राइट नाउ, तो मतलब आपकी जो थॉट्स है वो अभी गड़बड़ाए हैं। तो नाउ यू हैव टू कम अबव द लाइन। तो नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू बी जॉयफुल, हाउ टू बी पैशनेट, हाउ टू बी हैप्पी। तो when you will check your feelings, the thoughts will you will check your thoughts। तो ये बुक ने आपको बताया है कि फीलिंग्स चेक करना इजी होता है, कि आप कैसा फील कर रहे हो। तो जब आप फीलिंग्स चेक करते हो तो आपके थॉट्स अपने आप आपको पता चल जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि थॉट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जब आप एक फीलिंग में आ जाते हो, जब आप वो सैडनेस की फीलिंग में आ जाते हो, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने ऐसा क्या सोचा था, ऐसा क्या किया था जिसके कारण मैं इतनी दुखी हूँ। देन यू विल रियलाइज कि अच्छा, मम्मी ने परसों डांटा था, उसी का सैडनेस मैं आज तक लेके चल रही हूँ। तो नाउ आई हैव टू अपलिफ्ट माय मूड। नाउ व्हाट डू आई डू टू अपलिफ्ट माय मूड? देन आई हैव टू वॉच अ मूवी और वॉच अ कपिल शर्मा शो और ईट अ पिज्जा, whatever you like, you start doing that so that you uplift your mood। अब आप चाहोगे कि आपकी मम्मी आके, आपकी सास आके उस समय आपको अप्रिशिएट करे तभी आपका मूड अपलिफ्ट होगा। ये गलत सोच है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जिसने आपको हर्ट किया या जिसके कारण आप दुखी हो, वो आके वापस आपका मूड अपलिफ्ट नहीं करेगा। वो आके आपको अचानक से प्यार या मोहब्बत या अप्रिसिएशन नहीं देगा। आपका मूड अपलिफ्ट आप खुद करोगे। आप उस चीज से बाहर आप खुद आओगे। कैसे आओगे? अपने मूड शिफ्टर्स को यूज करके। दैट लिस्ट यू शुड ये बहुत परफेक्ट लाइन बोली, थैंक यू सो मच। ये लाइन की वजह से अब काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा मुझ में तो कि आप आपका मूड आपको ही ठीक करना पड़ेगा। यस, यस, ऑलवेज ऑलवेज। तो आप सोच रहे हो कि मम्मी पापा ने डांटा है मुझे, अब वही आके मेरा मूड ठीक करेंगे। तो यहाँ पे हम गलत कर देते हैं।
क्योंकि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो ना कि वो आके ठीक करे। पहले आप अपना मूड ठीक करो, फिर आप उन्हें अप्रिशिएट करना शुरू करो। आप अपना ऑरा ऐसा बनाओ कि वो आके आपको अप्रिशिएट करना शुरू करे। आप इतनी पॉजिटिविटी दो कि वो खींचे चले आए आपकी तरफ में। तो दैट इज योर जॉब, इट इज you have to work on yourself. No one else is going to come and say अरे नहीं हेमा तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बुरा भला बोल दिया, मुझे माफ कर दो। ये नहीं होने वाला है। तो डोंट वेट फॉर इट। आपको आपने उनकी डांट सुनी, आपने सुना, वहीं पे उसे निकालो बाहर। नहीं निकल रहा है, आप जाओ, आपको जो करना है, अच्छे अच्छे गाने गाने हैं, बाहर शॉपिंग करने जाना है, फ्रेंड्स लोगों से बात करनी है, जैसे भी करना है। लेकिन फ्रेंड से बात करते समय उसे ये मत बताना कि मेरा मूड खराब है क्योंकि मेरी सास ने डांटा, क्योंकि वो पूछेगी कि आपकी सास ने आपको क्यों डांटा, फिर आप उसे एक्सप्लेन करोगे तो ये मूड अच्छा होने की जगह और खराब हो जाएगा। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। अभी हम हेमा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सबको ये चीज दिमाग में रखनी है कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, टू हेल्प माई सेल्फ बिकम To help myself become more aware, so I would remember to remember. I ask the universe to give me a gentle nudge to bring me back to the present whenever my mind has taken over and is having a party at my expense. That gentle nudge happens by me pumping myself or dropping something, a loud noise or a siren or an alarm going off. All of these things are signals to me that my mind has taken off and to come back to the present. When I receive these signals, I stop immediately and ask myself, what am I thinking? What am I feeling? Am I aware? And of course, in the moment I do that, I am aware. The very moment you ask yourself if you are aware, you are there. You are aware. द रियल सीक्रेट Okay. ऑफ। The real secret of power is consciousness of power. Charles Haanel. तो ये चीज आपको अब क्या बोल रहे हैं, जैसे आप कभी कभी आपके साथ होता होगा ना, आप चलते चलते आपके घुटनों में लग जाती है, चलते चलते उंगली पे लग जाती है, आप कुछ बर्तन गिरा देते हो, या कोई लाउड नॉइज आ जाती है, बहुत जोर से गाड़ी का हॉर्न बजने लग जाता है। तो ऑल दिस हैपेंस विद यू, दीज आर द सिग्नल्स दैट योर थॉट्स आर गोइंग रॉन्ग। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है तो यूनिवर्स हमेशा आपको क्यों देता है, यूनिवर्स हमेशा आपको वार्निंग इशू करता है जब आप कुछ ना कुछ गलत करते हो। भगवान आपके ऊपर ध्यान रखते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन को वो इक्वल मानते हैं, वो आपको हमेशा संदेशा भेजते रहेंगे। कैसे भेजेंगे वो उनके ऊपर है, बट इफ यू आर अवेयर यू विल सी दोज सिग्नल्स अराउंड यू। यू विल बम्प इनटू समवन, दीवार से ही भिड़ जाओगे, कंधे पे लग जाएगा, कोनी पे लग जाएगा, एल्बो पे हर्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा। ये पहले भी आ चुका है ये चीज, इफ यू ऑल रिमेम्बर, इट वाज इन पावर बुक ऑल्सो। पावर बुक में आपको बोला गया था एक अपना पावर सिंबल बनाने के लिए। आई होप जिन्होंने पावर बुक यहाँ पे की है उनका एक सिंबल है, जिसे उसे देखते ही आपको पता चलता है, whenever you see it you know that yes you are on the right track or you are on the wrong track. It will give you that signal कि आप कुछ ना कुछ या तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बढ़ते रहो, या कहीं ना कहीं आप गलत हो। तो जैसे आपका मूड अगर डाउन है तो मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, चेक इट। अगर आप बहुत हाई में हो तो मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं इसी से वो चैप्टर में निकला है कि यू हैव टू मेक योर सिंबल। तो आई होप जिनके नहीं है वो बना लो प्लीज। इट कुड बी अ फ्लावर, इट कुड बी अ एनिमल, इट कुड बी गॉड और गॉडेस का पिक्चर, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ वर्ड, इट कुड बी अ कलर, इट कुड बी अ पर्टिकुलर मेक ऑफ कार, वट एवर यू वांट। जैसे मेरा फर्स्ट सिंबल वाज रेड रोज, तो जब भी मुझे रेड रोज दिख जाता था आई वुड बी लाइक यस, या रेड रोज लिखा हुआ दिख जाता था या कोई ड्राइंग दिख जाती थी तो मतलब आई वुड बी लाइक कि हाँ या तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ में एंड आई एम ऑन द राइट ट्रैक, अगर मैं बहुत खुश हूँ तो। और अगर मैं डाउन हूँ तो मतलब ये चेक करने के लिए मेरे को दिखता था कि नाउ आई हैव टू अगेन रीथिंक माय थॉट्स कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, कहाँ मुझे कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको यही बोल रहा है कि आपको वार्निंग मिलती है, आपको उसे पहचानना बहुत जरूरी है। द रियल सीक्रेट ऑफ पावर इज कॉन्शियसनेस ऑफ पावर। तब सीक्रेट मतलब रहस्य क्या है, पावरफुल बनने का रहस्य क्या है, मतलब बहुत ही स्ट्रांग या बहुत ही, आप जब पावरफुल हो जाते हो कोई भी इंसान तो उसका उसका सीक्रेट क्या होता है, उसे कैसे आप उसे बना के रखते हो अपने पावर को, वो ये है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ योर पावर।
तो आपके अंदर पावर है, अब सुपरमैन स्पाइडरमैन ये लोग हैं, इनके अंदर पावर है, तो उनको अपने पावर के बारे में पता तो है ना, दे आर यूटिलाइजिंग दैट पावर। जब तक स्पाइडरमैन को उसके पावर के बारे में नहीं पता था, ही वाज मेकिंग मिस्टेक। जब भी आप उसकी मूवीज देखोगे, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सेकंड मूवीज है, तो यू विल सी कि ही वाज सर्चिंग कि उसके अंदर और क्या क्या पावर्स है। ही वाज ट्राइंग टू सी जंप करके कि कितना जंप कर सकता है, उछल कर कहाँ तक उछल सकता है। तो ही वाज डिस्कवरिंग हिमसेल्फ। उसको अपने पावर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो कॉन्शियसली एफर्ट ले रहा था कि वो अपने पावर को समझे, एंड देन यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट पावर। तो द रियल सीक्रेट ऑफ पावर इज कि कॉन्शियसनेस होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ आप पावरफुल हो, आप ये चीज कर सकते हो, आप क्रिएशन कर सकते हो, आप अपने थॉट्स को बदल सकते हो। जब आपको ये रियलाइजेशन आ जाएगा, जब आप उसके लिए कॉन्शियस हो जाओगे, देन यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग स्टफ and you will start using law of attraction to your advantage. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग। आप उसको अपने एडवांटेज पे यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपका लुकआउट है। yes, As you become aware of the power of the secret and begin to use it, all of your questions will be answered. As you begin to have a deeper understanding of the law of attraction, you can start to make asking questions a habit, and as you do, you will receive the answer to each one. You can begin by using this book for that very purpose. If you are seeking an answer or guidance on something in your life, ask the question, believe you will receive, and then open this book randomly. At the exact place where the pages fall open will be the guidance and answer you are seeking. see, this is a very beautiful thing. कल जब मैं ये चैप्टर कर रही थी प्रिपेयर, तो मैंने ये चीज किया भी था कल। तो आई आस्क्ड माई सेल्फ अ क्वेश्चन एंड आई ओपन द बुक एंड लाइक आई वाज लाफिंग कि जब मैंने जो बुक खोला, उसमें जो मुझे आया जवाब, वो मेरे क्वेश्चन से एकदम फिट बैठता था आंसर के रूप में। तो ये चीज आप लोग करके देखो, अपने आप को एक सवाल करो, अगर आपके पास में ये बुक है, then only you can do it, क्योंकि पीडीएफ पे ये वर्क नहीं करता है। तो if you have a book, if you have this book, तो ask yourself a question, open the book, and जहाँ पे भी आपका जो पेज खुलता है ना, वो 2 पेज जो भी है उसे पढ़ लो पूरा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि बुक आपको उसका आंसर कैसे दे रही है, किस तरीके से दे रही है। तो स्टार्ट डूइंग दिस अ लॉट विथ योरसेल्फ। तो ये आप बुक भी आप समझोगे, बार बार आप इसे पढ़ोगे, आप अपने आप इंटरप्रीट करोगे, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर्स टू योर क्वेश्चन। It's a very amazing thing which you can keep doing with yourself. Very amazing thing. करके देखो, करके देखो। अब ये तो आपका सवाल है, आपको जवाब आएंगे, आपके इंटरप्रिटेशन होंगे। तो ये मैं आप लोगों के साथ अभी कर नहीं सकती हूँ बैठ के कि मैं कोई एक सवाल पूछूं और मैं खोलूं और उसे आपको पढ़ के बताऊं। So it is of no use। लेकिन हाँ, कल जब मैंने ये ट्राई किया था, I was happy and I was smiling कि अच्छा ठीक है, चलो ये ऐसे होगा। मतलब एक मिनट, ये क्या मतलब कुछ मतलब कोई भी 2 पेज निकाल के पढ़े? जब मतलब कुछ अगर पूछना है, समझना है, कोई जैसे आपको क्वेश्चन कोई है, तो सवाल, कोई भी जैसे यस, जैसे नहीं, जैसे आपकी बुक बंद पड़ी है, दिस इज द बुक, इट इज क्लोज लाइक दिस। तो ना आपने पूछा कि आई वांट टू, मतलब अब क्या क्या पूछोगे आप कि आपका कुछ सवाल है कि आई वांट टू लूज वेट, मतलब आई वांट टू लूज वेट। तो अब कैसे उसके, तो आपने इसमें ऐसे बंद है ये, आपने इसे खोला, तो अब आपको क्या आया, लाइफ कैन बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड इट शुड बी एंड इट विल बी व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द सीक्रेट। तो ये जवाब आया मेरे को। मैंने ये पूछा कि आई वांट टू लूज वेट, तो नाउ दिस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है कि लाइफ कैन बी एब्सोल्युटली फिनोमिनल एंड इट शुड बी एंड इट वुड बी व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग द सीक्रेट। तो ये मुझे बुक बोल रही है कि तुम सीक्रेट कब यूज करना शुरू करो। जब तुम सीक्रेट को यूज करना शुरू करोगी, जब तुम अपने थॉट्स को बदलोगी, जब तुम ये सोचना शुरू करोगी कि यस यू आर थिन, you are you are like that, मतलब like you are what you want, your ideal weight तुम्हारा हो चुका है। तो सीक्रेट क्या बोलता है, रहस्य क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। तो आई गॉट माई आंसर ना, आई एम स्टिल नॉट यूजिंग द सीक्रेट फॉर माई वेट लॉस। आई एम easily sitting and doing whatever I want without using this secret। इस यहाँ पे मैंने अभी तक लागू नहीं किया है, तो ये मुझे आंसर दे दी। वेरी तो नाइस। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो ये तो रैंडम था ना, मैंने पेज 41 खोला रैंडमली, उसमें ये आया है कोट, सामने सामने मेरे सामने बॉब प्रॉक्टर का कोट है। तो दिस इज योर लाइफ एंड इट इज बीन वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर इट। थर्ड लाइन ये बोल रही है, अप अंटिल नाउ यू मे हैव बीन थिंकिंग दैट लाइफ इज हार्ड एंड अ स्ट्रगल। तो आई हैव बीन थिंकिंग कि वेट लॉस इज अ हार्ड थिंग, इट इज अ स्ट्रगल। सी
this is giving me the answer. If I go deep into it, if I go on reading this, I will open my mind a lot. तो ये चीज है, ट्रू है, ये बुक आपको आंसर दे रही है, ये बुक मुझे भी आंसर दे चुकी है। तो यहाँ पे वापस लिखा हुआ है कि लाइफ इज इजी, लाइफ इज गुड, all things come to me, all good things come to me, shout at the universe, all these things. So this I have to go on affirming to myself. So this is how the book is working for me. तो ये चीज आप लोग करके देखिए अपने साथ में, it will happen. तो Yes. मस्त है। मस्त तो है ही। कहाँ थे हम? ये the truth is that the universe has been वो scroll Answering down. your, yes. The truth is that the universe has been answering you all of your life, but you cannot receive the answers unless you're aware. Be aware of everything around you because you're receiving the answers to your questions in every moment of the day. The channels those answers can come through are unlimited. They could be delivered in the form of a newspaper headline that attracts your attention, or overhearing someone speaking, or a song on the radio, or signage on a truck passing by, or receiving a sudden inspiration. Remember to remember and become aware. See, this paragraph is again very beautiful. मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझे इसको पढ़कर। तो कोई बोलना चाहता है इसमें क्या लिखा हुआ है? They could be delivered in the form of newspaper headline that attracts your attention. Cues मतलब हमको मिलना यूनिवर्स से, मतलब by reading anything. हाँ, तो मतलब ये आपको क्या बोलना चाह रहा है ये पैराग्राफ, कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो आपको जवाब मिलेंगे ही मिलेंगे। किस तरीके से क्या क्या क्यूज दे सकता है यूनिवर्स, किस तरीके से आपके सामने जवाब आएगा, वो आपके ऊपर है। आपने क्या नोटिस किया, आप कितने अवेयर हो अपने फीलिंग्स के, अपने सराउंडिंग के, आपको कितना याद है कि याद रखना है, आपको ये कितनी याद है कि आपको यादें रखनी है, आपको रिमेम्बर रखना है, आपको यू हैव टू रिमेम्बर दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज वर्किंग। तो ये सारी चीजें आपके साथ तभी पॉसिबल है कि यूनिवर्स आपको हिंट देता रहता है, क्यूज देता रहता है। तो नाउ अगर आप किसी का कन्वर्सेशन सुन रहे हो और मतलब यू आर जस्ट सिटिंग इन अ एयरपोर्ट एंड आपको 4-5 वर्ड्स किसी के कन्वर्सेशन के सुनाई देते हैं, पूरा कन्वर्सेशन तो नहीं सुनाई दिया, तो वो 4-5 वर्ड्स आपको क्यों सुनाई दिए? तो टेक द मोमेंट एट दैट वेरी टाइम, टेक अ मोमेंट फॉर योरसेल्फ एंड ट्राई टू थिंक कि ये 4 वर्ड्स आपको क्यों सुनाई दिए। मतलब यूनिवर्स आपको कुछ हिंट दे रहा है, ये तो आपको पूरा कन्वर्सेशन सुनाई देता है ना, वो 4 वर्ड्स क्यों सुनाई देते? तो ऑलवेज रिमेम्बर टू रिमेम्बर। अगर आपके सामने से कोई ट्रक गया और उस पे कुछ लिखा हुआ रहता है ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, या फिर something, those trucks have always have something written on them. तो उस समय का जो भी कोट है अगर वो आपने पढ़ा, मतलब यूनिवर्स इज गिविंग यू अ क्यू अगेन। यूनिवर्स वांट्स यू टू पॉन्डर ऑन दैट थॉट। कुछ ना कुछ आपको वो हिंट दे रहा है, कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो। अगर आपने ये पढ़ा कि मुझे अब यही याद है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो अगर आपने ये पढ़ा तो मतलब कहीं ना कहीं आप गलत नजर रख रहे हो, कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो। चेक योरसेल्फ। तो अगर आपको कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है जो आपको अट्रैक्ट, सी आई डोंट रीड न्यूज़पेपर, तो अगर मैं मेरे को मुझे एक टैगलाइन याद आ रहा है, मैं बोलूं? लाइफ इज गुड, एलजी का है टैगलाइन, लाइफ इज गुड। तो ये अगर आप कहीं पढ़ लेते हो, अगर आपको समझते अभी नहीं है, अगर आपने ये कहीं पढ़ा तो मतलब कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, देन यू हैव टू इंटरप्रेट इट अकॉर्डिंग टू योर लाइफ। उस समय कैसे भी, अगर या तो बहुत अच्छी चल रही है या आप उसे अच्छा बना सकते हो, लाइफ इज ऑलवेज गुड, तो आप उसे कैसे भी ब्रेक कर रहे हो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं जो लिखा हुआ है, आप कोई सॉन्ग आप सुन रहे हो, आपको उसके कोई वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ गए, तो थिंक अबाउट दैट, कुछ ना कुछ आपको वो हिंट दे रहा है, वो सॉन्ग आपको कुछ बताना चाहता है। तो या तो अब इट डिपेंड्स कि आप उस समय क्या सुन रहे हो और क्या कर रहे हो, लेकिन ये बोलना चाहता है आपको कि कोई भी चीज को खाली मत जाने दो, सोचो उसके बारे में, 2 मिनट लगाओ उस पे, बहुत टाइम है आपके पास में। करो मेहनत अपने ऊपर कि वो आपको क्या बता रहा है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। तो आंसर्स आपको मिलते रहते हैं आपके क्वेश्चन की,
लेकिन आप उस जवाब को ढूंढ ले पाते हो कि नहीं ले पाते हो, वो आपके ऊपर है. So you have to be aware about your feelings. You have to remember that yes, law of attraction is always working. It is working in your favor if your feelings and your thoughts are good, in your favor. Actually, if your feelings and thoughts are in your favor, law of attraction is also in your favor. Yes, I have found in my own life. I have found in my own life and in and in others' lives that we do not think well of ourselves or love ourselves completely. To not love ourselves can keep what we want from us. When we don't love ourselves, we are literally pushing things away from us. Please start Yep. loving yourself. ये मिरर प्रैक्टिस में, पावर में, सब में हम बोल चुके हैं बार बार कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करो. जब आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को भर दोगे, तभी आप अपना प्यार दूसरों पे पहुंचा सकते हो, दूसरों के ऊपर छलका सकते हो. तो ये फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है. तो आप पहले दूसरे को प्यार करके ये नहीं कर सकते हो कि वो मुझे प्यार करेगा. पहले खुद को प्यार करो, तो वो प्यार बाहर आएगा. जब वो प्यार बाहर आएगा तो सामने वाला अपने आप खींचा चला आएगा. तो डोंट डिमीन योरसेल्फ, मतलब अपने आप को नकारो मत. अपने आप को किसी लायक मत नहीं हो ये मत सोचो कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ. ये सारे अफर्मेशंस है. अगेन, अगर आप ऐसा बोलते हो तो चेंज योर अफर्मेशन. आई एम द बेस्ट, I love myself, people love me, whatever you want to do, you can do affirmations. There are lots and lots of affirmations on internet on every topic. You just have to type on Google affirmations for travel, वो आ जाएगा. Affirmation for weight loss, वो आ जाएगा. Affirmations for happiness, वो आ जाएगा. Affirmations for good relationship, वो आ जाएगा. उसके बाद में आपको जो लेना है आप उसमें से ले लो and you start. Yes, everything we want. Everything we want, whatever it may be, is motivated by love. It is to experience the feelings of love in having those things: youth, money, the perfect person, job, body, or health. To attract the things we love, we must transmit love, and those things will appear immediately. The catch Please is Let's continue. the catch is to transmit the highest frequency of love. You must love yourself, and that can be difficult for many. If you focus on the outside and what you see now, you may trip yourself up, because what you see and feel about you now is the result of what you used to think. If you don't love you, the person you see now is likely to be full of faults that you have found in yourself. तो ये पूरा आपको मिरर प्रैक्टिस के ऊपर में पैराग्राफ है. आप मैजिक बुक से हो, सबको यहाँ पे जो भी है मैजिक बुक से है. हाँ. Anyone who is not from the magic book, who has not done magic book one single time also. If you have not done, अगर जो ये सुनेंगे ऑफलाइन जो सुनेंगे इसको, तो if you have not done magic book, I highly recommend that you start a magic book. किसी के साथ भी, कोई भी जो भी कर रहा है उसको पकड़ लो और एक बार मैजिक बुक जरूर कर लो. मैजिक बुक में लास्ट 27 नंबर प्रैक्टिस में मिरर प्रैक्टिस आती है. उसमें आपको 27 में आती है, 21 में आती है, कंफ्यूज जब भी आती है. लास्ट वीक में आती है, 28 डेज में लास्ट वीक में आती है मिरर प्रैक्टिस. उसमें आपको अपने आप को देखकर यू हैव टू फाइंड things to be grateful about for yourself, and you have to keep telling yourself that I love you, I am grateful to you. तो ये जो चीज है ये इसलिए है कि जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में. तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो. जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते हो तब तक आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा. जो चीज आपको चाहिए पहले आप उसको you should be able to think that yes you can achieve that. मतलब आप खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो लोग आपको कैसे रिस्पेक्ट करेंगे. तो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हो ना. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट वर्क. So if you think that you are not worth respect, or then no one will respect you. If you think you are not worth the love, then no one will love you. So this is a fact, true fact, proven fact कि प्लीज ट्रांसमिट. आप बहुत बड़े ट्रांसमिशन पावर के सोर्स हो. तो अगर आप लव की फ्रीक्वेंसी पे आना चाहते हो तो पहले खुद को लव देना शुरू करो. जब आप खुद को लव दोगे, जब आप बहुत लव दोगे, तब आप उसे बाहर देना शुरू करोगे. जब आप बाहर दोगे then you will be on that frequency and then people will start loving you. Same thing is for happiness, same thing is for excitement, same thing whatever you want to attract. तो वो आपको क्या बोला है कि आपको वो देना है.
तो आपको वो देने के लिए पहले आपको खुद को उससे भरना पड़ेगा। जब कुछ चीज एक्सेस होती है अंदर में तब जाके वो बाहर गिरती है ना। जब आप पानी भरते हो एक बर्तन पे, जब वो बर्तन पानी का पूरा भर जाता है तब उसमें से बाहर छलकना शुरू होता है। जब तक वो भरता नहीं है वो बाहर नहीं दे सकता है। तो प्लीज fill yourself up with whatever you want and then start giving it, and automatically it will start giving it, and then you will attract, then you will start attracting. So that to attract the things we love, we must transmit love, and those things will appear immediately. Now to transmit, you must be full of it. The book is saying this, to transmit. The catch is to transmit the highest frequency of love, you must love yourself. तो यही चीज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि आपको जो देना है पहले आप उसको खुद से भरो, और जब आप भर जाओगे तो यू विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग इट। यस। और आप To जैसा love अभी you, सोच रहे हो, आप जैसा भी अभी सोच रहे हो अपने बारे में, जैसा भी आपका थिंकिंग है, अगर वो नेगेटिव साइड में है, अगर वो बिलो द लाइन साइड में है, तो उसे आप बदल सकते हो। इट इज नॉट लेट। यू कैन नॉट थिंक कि अब क्या होगा, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये रॉन्ग सोच है, आप उसे बदल सकते हो। तो प्लीज वर्क ऑन दैट। ओके। यस, टू लव योरसेल्फ फुल्ली। to love yourself fully, you must focus on a new dimension of you. You must focus on the presence inside of you. Take a moment and sit still. Focus on feeling the life presence inside you. As you focus on the presence within, it will begin to reveal itself to you. It is a feeling of pure love and bliss, and it is perfection. That presence is the perfection of you. That presence is the real you. As you focus on that presence, as you feel, love, and praise that presence, you will love yourself fully, quite possibly for the first time in your life. तो ये आपको अगर अपने आप को प्यार करना है, बहुत भर भर के प्यार करना है, तो आपको अपना एक नया रूप बनाना पड़ेगा। सी मे बी आपके जो प्रेजेंट है वो आपको पसंद नहीं है। यू हैव लाइक आपको अपनी नाक पसंद नहीं है, आपको बाल पसंद नहीं है, आपको अपना मोटापा दिख रहा है, आपको अपनी आंखें छोटी दिख रही है, आपको दिख रहा है कि आप चश्मा पहने हुए हो। तो वॉट एवर आपको लगता है कि आप बहुत लड़ाकू हो, आपको लगता है कि आप बहुत डांटते हो किसी को, या आप बहुत आपकी सोच बहुत लिमिटेड है, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है ठीक से, वॉट एवर मे बी योर थॉट्स। तो यू हैव टू क्रिएट अनदर यू इन यू। सी यू आपको बनाना पड़ेगा एक नया नया यू बनाना पड़ेगा आपको आपके अंदर ही। तो यू मस्ट फोकस ऑन दैट नाउ कि आपके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके अंदर जो प्रेजेंस है उसे आपको उस पर फोकस करके यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग। नो, you have to keep saying I am beautiful, I have lovely hairs, I have a sharp nose, जैसा भी आपको जो भी चाहिए, I have long legs, ये सब हो गए physical attributes। then you can keep telling yourself about your qualities। ठीक है, आपको जो चीज चाहिए आपके अंदर में, you want to be a happy soul, so keep saying to yourself that I am happy। तो मिरर पे देख के आपको ये सब करना है, and then you will have that new you in you। what tongue twisters हो रहा है ना इसमें, न्यू यू इन यू हैव टू फोकस ऑन यू इनसाइड यू। तो ये चीज जो है ये आपको समझनी है कि आप जो रियल में हो, आप जो रियलिटी है आपकी वो क्या है, आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये रियल है तो ये रियल नहीं है, ये फेक है। आपने एक चेहरा, एक मुखौटा पहन के रखा है अपने ऊपर में कि मुझे अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है दुनिया के सामने। आई हैव टू बी लाइक दिस, आई हैव टू बी क्वाइट, timid in front of my in-laws, I have to be very caring about my son, I have to be very lovable daughter, I have to be perfect wife। ये आप बना के रखे हो अपने आप को। आप क्या एक्चुअली ऐसे हो? क्या आप नहीं चाहते कि कभी आप क्या मतलब आप बोलो, आप आवाज दो किसी को कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ? अगर आपके अंदर ये फीलिंग है तो चेंज नाउ। जैसा आप बनना चाहते हो वैसे बनो। अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है इन लॉज के सामने तो करो। अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात पसंद नहीं आती है तो उसे बोलो। अगर आपको मतलब यू हैव टू ब्रिंग योरसेल्फ आउट ऑफ दैट मुखौटा, क्योंकि आप अपने ऊपर एक अलग से चेहरा चढ़ा के रखे हो जो आपको भी नहीं पता कि आपने करके रखा है। तो उससे बाहर तो आपको ही आना पड़ेगा। अब आप कैसे आते हो, किस तरीके का आप अपने आप को चाहते हो बनाना, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे आप फिर आपको अपने आप से प्यार होगा। बिकॉज नाउ यू आर वॉट यू वॉन्ट टू बी। नाउ you have worked on your being, now do your doing, now start doing what you want in life, and then you will start having।
तो पहले अपने बीइंग पे वर्क करना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज पे। तो अपना भी बीइंग पे आप वर्क करिए, देन यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ एंड देन यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग लव इन योर लाइफ। यस, एनी टाइम यू लुक एट योरसेल्फ, Anytime you look at yourself with critical eyes, switch your focus immediately to the presence within, and its perfection will reveal itself to you. As you do this, all imperfections that have manifested in your life will dissolve because imperfections cannot exist in the light of this presence. Whether you want to regain perfect eyesight, dissolve disease, and restore well being, turn poverty into abundance, reverse aging and degeneration, or eradicate any negativity, focus on and love the presence within you, and perfection will manifest. तो ये आपको क्या बोलना चाह रहे हैं? जब आप अपने आप को देखते हो कांच के सामने खड़े होके कि मेरा ये चीज अच्छा नहीं है, मैं ऐसी हूँ, let's talk about me. It is easy for me to explain. Just if I stand, if I earlier when I used to stand in front of the mirror, so my focus was on my eyes. कि मैं चश्मा लगाती हूँ, and then my focus was on the all those extra flab which my stomach area has, and my focus was on कि कैसे I don't look good in sarees and all. तो और भी थी बहुत सारी चीजें थी. We will work with this only for the time being. And my nose also, my physical feature, I don't like my nose. I didn't like my nose. So now when it was very critically, मतलब मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं थी, तो मेरा फोकस वही जाता था. Now when I started doing magic mirror, मेरा फोकस वहां से हट गया. So now I started concentrating on the things what I like, what I want to be. जो मेरे अंदर में था कि मुझे ऐसा होना है, I started talking about that to the mirror. I started thanking mirror for all those things. जो मेरे अच्छे, I have got very long legs. I get compliments for my long legs. I get compliments for my fingers. I get compliments for my hairs, my skin. So I started focusing on that parts. And जो मुझे पसंद है, मैंने अपने आप को वैसे फोकस करना शुरू कर दिया. मेरी इमेज अब मैंने अपने दिमाग में वैसी बना ली, जो मुझे पसंद है वही कांच में मुझे दिखनी शुरू हो गई. तो जब ये हुआ, जब मैंने इम्परफेक्शंस को हटा दिया, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है अब, लेकिन अब मेरे दिमाग में वो इमेज नहीं आती है जो मेरे इम्परफेक्शंस के साथ है. मेरे बोलने का तरीका हैव इम्प्रूव्ड, मेरा मेरा पूरा बीइंग हैज इम्प्रूव्ड. ओके, अकॉर्डिंग टू मी आई एम नाउ एट अ लेवल व्हिच आई नो लॉन्गर फर्दर वांट टू इम्प्रूव, except for the weight loss part. So it is when you gain that part, when you think that yes, you are comfortable in your own skin, then you start changing the things around you. So you have to do that consciously. तो उसके बाद में जब आपके इम्परफेक्शंस हट जाएंगे ना आपकी आंखों के सामने से, जब आप अपने अंदर वाले इंसान पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दोगे, जब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे अंदर जो प्रेजेंस है, नाउ दैट इज मी, they are one, then when you start working on your eyesight, or you want to remove any disease, or you want to be well, and you want to be happy, you want to eradicate any negativity from yourself, तब जाके वो सब चीजें होनी शुरू होती है. तो फोकस आपको अपने अंदर वाले पे रखना है. जो आपके अंदर है ना एक इंसान, बाहर जो है वो एक आई वुड नॉट से कि नकली है, बट इट इज नॉट यू. प्लीज रिमेम्बर, आप मेरे को कभी बोल लो, कितना भी बोल लो कि नहीं मैं तो ऐसी हूँ बाहर से और अंदर से, आई वोंट बिलीव यू. I won't say anything to you, but I won't believe you because I know कि आप अभी इस जर्नी में स्टार्ट किए हो. आप मेरे को कितना भी बोलो, नहीं मैं अंदर से वैसी हूँ, बाहर से भी वैसी हूँ, मैं जैसा अपने बंद रूम में रहती हूँ वैसा ही मैं बाहर एक जब पब्लिक में जाती हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ. I don't believe you. I refuse to believe you because I know. लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बंद रूम में भी मुखौटा पहन के बैठे रहते हैं, because they are afraid of leaving that, of removing that mask. कोई का बहुत आवाज आ रहा है, प्लीज, it is very disturbing. So please work on you, work on yourself first. अगर वो मुखौटा आप जब तक नहीं हटाओगे, तब तक आप कुछ भी, ये जो भी चीज हम कर रहे हैं आज तक जो करते आ रहे हैं, वो सब कुछ काम नहीं आने वाला है आपके. इन वन सिंपल लाइन, अगर आप अपना मुखौटा नहीं हटाओगे तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा आपके. Yes, the absolute truth is The absolute truth is that the I is perfect and complete.
The real I is spiritual and can therefore never be less than perfect. It can never have any lack, limitation or disease. चार्ल्स हैनल, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है नाम शायद, हाँ, यस चार्ल्स हैनल का कोट है ये। तो व्हाट ही सेइंग इज कि जो आई होता है ना वो हमेशा परफेक्ट होता है। क्यों होता है? कोई बोलेगा कि क्यों होता है ये आई परफेक्ट हमेशा? करते तो आए हो, कल से कर रहे हो, परसों से कर रहे हो कि मैं और मेरा भगवान एक ही है, मेरे अंदर भगवान है, मैं भगवान के अंदर हूँ। तो जब वो आपका आई जो है वो व्हाट इज दैट आई नाउ? दैट आई इज इक्वल टू गॉड। आपके जो भी भगवान है, आई इज इक्वल टू यूनिवर्स। आप अगर यूनिवर्स को मानते हो, आप साईं बाबा को मानते हो, जिसको भी मानते हो, दैट आई इज परफेक्ट बिकॉज इट इज भगवान, बिकॉज इट इज गॉड। वो गलत हो ही नहीं सकता, वो कंप्लीट है अपने आप में, वो परफेक्ट है अपने आप में, वो स्पिरिचुअल है, आप मानो या ना मानो। यू हैव दैट स्पिरिचुअल थिंग इनसाइड यू। तो आप परफेक्ट के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते हो। जब भगवान आपके अंदर है, जब भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मेरे अंदर हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मेरे से ही सब कुछ शुरू होता है, मेरे पे ही सब कुछ खत्म हो जाता है, तो आप कैसे अपने आप पे शक कर सकते हो कि यू आर नॉट परफेक्ट? इज व्हाट दिस बुक हैज टू, कि आपको डाउट करना ही नहीं है कि आप परफेक्ट नहीं हो, यू आर परफेक्ट। भगवान हर क्रिएशन परफेक्ट बनाया है, हर क्रिएशन। फॉल्ट आपकी आदत हो गई है ढूंढने की, बिकॉज ह्यूमंस हैव ब्रेन्स, ह्यूमंस कैन थिंक, दैट इज व्हाई दे कीप फाइंडिंग फॉल्ट्स विद एवरीथिंग। एवरीथिंग इज परफेक्ट। द वे द गॉड हैज क्रिएटेड इज परफेक्शन इन इटसेल्फ। आप देख लो, आप पेड़ को देख लो, पौधों को देख लो, चिड़िया को देख लो, आसमान को देख लो, all are perfect. Now where will you find imperfections is what man starts creating. Whatever man has created, you find imperfection and you keep on perfecting it, which never happens. एक बिल्डिंग कभी भी परफेक्ट हो सकती है क्या? बता दो मुझे, एक बिल्डिंग कभी भी परफेक्ट हो सकती है क्या? Why is it called a building? Because you are always building something in that building, so it can never be perfect. This is what the book is telling you. secret summaries. So I hope everyone has understood कि I क्यों Yes. perfect है. Now the secret summaries, and we will read this and we will start the next chapter tomorrow. The secret summaries is, Everything is energy. You are an energy magnet. So you electrically energize everything to you and electrically energize yourself to everything you want. You are a spiritual being. You are energy, and energy cannot be created or destroyed. It just changes form. Therefore, the pure essence of you has always been and always will be. see ये starting में आपको बोला गया था कि you are a spiritual being, right? उस समय हमने समझा था कि कैसे हम spiritual being है। If you, all of you remember this, क्योंकि हमारे अंदर में भगवान बसते हैं, हम और वो एक ही है, इसके लिए हम स्पिरिचुअल है। ऑल्सो एनर्जी इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट वाज देयर। एंड अगर आप गॉड के लिए किसी भी थियोलॉजियन को पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा कि भगवान को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे, वो खाली बॉडीज चेंज करते हैं। फिर हमने ये भी समझा था कि कैसे जो हमारी स्पिरिट होती है वो किस तरीके से बॉडी चेंज करती है। तो हमारी जो स्पिरिट है वो भी गॉड है, क्योंकि सबका डेफिनेशन तो एक ही है ना, सबका डेफिनेशन तो एक ही है, स्पिरिट का, गॉड का, और मतलब हमारी आत्मा का, गॉड का, एंड एनर्जी का, एवरीथिंग इज सेम। तो आप आत्मा को ना तो मार सकते हो, ना उसे बना सकते हो, वो खाली एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है, बस यही तो आत्मा का डेफिनेशन है। आत्मा का डेफिनेशन तो सबको पता है यहाँ पे। तो ये सब चीजें अगर एक है तो आप भगवान से अलग कैसे हुए? यू आर गॉड, यू आर एनर्जी, यू आर स्पिरिट, तो आप परफेक्ट हो। यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो लास्ट सेंटेंस को, जिसपे ये चैप्टर एंड हुआ है। यस, द यूनिवर्स, The universe emerges from thought. We are the creators not only of our own destiny but also of the universe. An unlimited supply of ideas is available to you. All knowledge, discoveries, and inventions are in the universal mind as possibilities waiting for the human mind to draw them forth. You hold everything in your consciousness. We are all connected, and two are all one. And two are all one. यहाँ Let पे कोई go. यहाँ हाँ, पे I कोई think कोई प्रिंटिंग एरर है,
We are all connected from We are head. all one. We are all one. हाँ ये वही, कुछ तो भी प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे. Let go of. Let go of difficulties from your past, cultural codes, and social beliefs. You are the only one who can create the life you deserve. The shortcut to manifesting your desires is to see what you want as absolute fact. Your power is in your thoughts, so stay aware. In other words, remember to remember. तो कल हम we will start the secret to life tomorrow. So any questions? Nine. Anyone has any questions? Any sharings? Let's do our gratitude. मेरे को बस एक चीज क्लियर कर. Yes, Veena. Are we doing the gratitude first? Yes, okay. We will do the gratitude first, then we will take the question. So let us do our gratitude to whomever so we want. So thank you, Archana, for your beautiful reading. Thank you everyone for being here and giving me a very interactive session today. Yes, Veena ji पूछिए. And happy Teachers Day. Yes, 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 Happy yes. Teachers to all. हाँ, but Yeah. today Oh, Happy Teachers happy Day. Teachers Day. Happy Teachers Day. जी मैंने ये नहीं बोला था इसलिए बिकॉज मुझे पता था कि फिर आप लोग शुरू हो जाओगे. एज अ टीचर यू विल स्टार्ट विशिंग मी, बट आई एम नॉट अ टीचर. But as a आई एम friend, नॉट I अ am टीचर. But as a friend, I am wishing you happy Teachers Day and to Thank everyone. you. Thank you so much. Happy Teachers Day to all of you from my side. Thank Because you. I believe that we'll keep learning from everyone something. लेकिन टीचर्स जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, उनकी एक अलग पोजीशन होती है, उनका एक अलग लेवल होता है. तो डोंट मिक्स दिस. हम क्या कर रहे हैं पता है, आजकल हम बहुत बिलिटल कर रहे हैं हमारे टीचर्स को by comparing them to each and everyone. Mothers are teachers, okay, teachers are teachers, but rest are no, they are not teachers. I don't believe in that phenomena. I don't take it up, because after doing these books I have realized the importance of guru. I have realized the importance कि किसको आप टीचर बना सकते हो. टीचर ऐसा होना चाहिए जो आप अगर आपने उसे बना दिया तो वो पेडेस्टल से वापस नीचे नहीं आना चाहिए आपके लाइफ में. वो हमेशा वहां रहना चाहिए और आप उसको अनकंडीशनली फॉलो करो. टीचर वो होता है. अगर आपके टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें आप आज मानते हो टीचर और कल आपने उन्हें फेंक दिया है अपने दिल से निकाल के, then neither you are a good student nor they were the good teachers. Please remember this, okay? And on a more lighter note, as mothers, I am wishing you happy Teachers Day, because mothers are the best teacher a child can have. और यहाँ पे जो भी है उन सबके बच्चे हैं, I'm sure. चलो आगे आप क्या पूछना चाहते थे वीना जी? मैं सिर्फ ये पूछ रही थी, जैसे अपने जब सोचते हैं ना कि हाँ अच्छा, और सामने वाला अपना मोरल डाउन करता है, वो अपने को कॉन्स्टेंटली याद दिलाता है कि दिस इज योर नेगेटिविटी, अपने उसको ओवरकम करके ये बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट. फिर वो सामने वाला रियलाइज कराता है नो यू आर नॉट. फिर अपने बोलते हैं वो. तो कंटिन्यूस साइकिल लगता है कि इस साइकिल को इसको ओवरकम करते करते टाइम लगेगा. बस यही सोचना है कि तो आपको सामने वाले से ठप्पा क्यों चाहिए कि यू आर नॉट द बेस्ट और यू आर द बेस्ट? नहीं, ठप्पा नहीं चाहिए. मतलब व्हेन वी कम अक्रॉस तो वो रियलाइजेशन सामने वाला करवा देता है. क्यों जब आपको अपने मन में पता है कि यू आर द बेस्ट, तो सामने वाला आपको कैसे रियलाइज कराता है? मतलब आपको मन में नहीं था कि आप बेस्ट हो ना. सी आप मेरे को यहाँ पे बैठ के अगर बोलो ना कि नहीं तू तो अच्छा नहीं कर रहा थी ये सेशन में ना, आई रिफ्यूज टू बिलीव यू, बिकॉज आई हैव दैट पोटेंशियल, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट. whatever I am giving out is best. तो आप मुझे कितना भी बोल लो, आप मुझे रियलाइज करा ही नहीं सकते हो कि आई एम नॉट द बेस्ट. तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपको चाहिए अपने अंदर. तो अगर आपको सामने वाला अगर आपको बोलता है कि नहीं नहीं तुम बेस्ट नहीं हो और आपने उसकी बात मान ली, तो आपने कभी अपने आप को बेस्ट माना ही नहीं था आज तक. अंडरस्टूड माय पॉइंट?
इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि हम लोग एक्सेप्टेशंस रख रहे हैं सामने वाले के ऊपर, इसीलिए हम लोग है ना वो रियलाइजेशन भी चाहते हैं, तो Yes. बेटर है कि एक्सेप्टेशन से छोड़ दो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। हाँ, आपको एक्सपेक्टेशंस क्यों रखना है वीना जी? आप बेस्ट हो ये आप मानते हो, दुनिया माने या ना माने इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपको रियलाइज क्यों करा रहा है कि आप बेस्ट नहीं हो? क्योंकि आप उसका वेट कर रहे हो एक्सेप्टेंस का। जैसा हेमा भाभी ने बोला कि आप वेट कर रहे हो कि वो एक्सेप्ट करे कि आप बेस्ट हो। सामने वाला बंदा आपको एक्सेप्ट क्यों करेगा कि आप बेस्ट हो? वो एक अलग लेवल होता है। आज अगर हम फ्रेंड्स सारे कर रहे हैं सेशंस और हम एक दूसरे को बेस्ट मानते हैं अपने अपने फील्ड में, तो ये हमारा बड़प्पन है कि वी आर गिविंग दैट थॉट आउट। बट एज अ नॉर्मल पर्सन यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, यू विल नॉट एक्सेप्ट इट। तो ये जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत टफ होता है। तो कोई भी होने दो सामने, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि यू आर द बेस्ट, यू हैव दैट And एबिलिटी। मुझे एक बात, मतलब हम लोग कुछ भी करेंगे, हम लोग बेस्ट करते हैं, फिर भी कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो बोलेगा कि आप गलत हो। हाँ, तो हमेशा होगा। तो अगर कोई मैं ना आज कोई तो अगर मैं सेशन करा रही हूँ, मेरे सेशन आप सुन रहे हो, तो इसमें कोई ना कोई होगा जिसे पसंद नहीं आएगा, कोई ना कोई ऐसा होगा जो छोड़ के चला जाएगा, कोई ना कोई ये बोलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं बोल रही है, कोई ना कोई इस बुक पे भी डाउट होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आई विल चेंज माई थिंकिंग और आई विल चेंज माई पाथ और आई विल गिव अप ऑन दिस बुक। No, this is my belief. I have to make my belief stronger. I have to make my thoughts stronger. I have to stand out in the crowd. I have to stand high on the crowd. मेरे मेरे पैरों पे पंख, मेरे मेरे ऊपर पंख लगने चाहिए कि मैं उड़ूं। बाकी कोई कहीं पे भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। कोई सामने वाला उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है मुझे मतलब नहीं है। सामने वाले को मुझे खींचना भी नहीं है नीचे। सी what law of attraction is saying, what these books are saying is that you have to concentrate on yourself. सामने वाला क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको वो बोल रहा है क्या बोल रहा है, वो उड़ रहा है वो जमीन पे लेटा हुआ है, उससे आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। Just do your work on yourself, on your surroundings, on your dreams, on your desires, and let मतलब की फर्क पड़ रहा है आपको, क्या हो रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, लोग बोलते रहेंगे। आई एम अगेन सेइंग यू, कुत्ते भौंकते हैं जब हाथी चलता है, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी एक सूंड से उठा के कुत्ते को दूर फेंक सकता है, हाथी करता है क्या वो काम? ही इज लीस्ट बॉदर्ड, वो भौंक रहे, भौंकने दो, वो चलता रहता है अपनी शान में। So this is how your attitude should be now. This is how you should be. It ये doesn't बेस्ट matter. एग्जाम्पल हुआ, ये हाथी का बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब बताने का तरीका हुआ, बेस्ट है ये एकदम। आप देखो अपने लाइफ में, आप मतलब आप क्या सोचते हो कि हाथी के पास ताकत नहीं है क्योंकि वो कुत्ते को उठा के बाहर फेंकेगा? वो एक मारेगा उसको, हाथी कुत्ते को, कुत्ता गया काम से। बट कुत्ता भी ये बात जानता है, लेकिन उसके बाद भी वो भौंकना बंद करता है क्या? नहीं करता है। तो आपको अगर हाथी के लेवल पे जाना है तो यू हैव टू बी इंडिफरेंट टू दोज डॉग्स बार्किंग एट यू। लेट देम बार्क। तो आपको रिएक्ट ही नहीं करना है ना। हाथी रिएक्ट करता है क्या? लर्न फ्रॉम द एलिफेंट, नो, लर्न फ्रॉम द एनिमल्स अराउंड यू। डज द एलिफेंट रिएक्ट? Does the elephant react on the dogs barking on him? वो चाहे तो वो एक सेकंड में उन सारे कुत्तों को खत्म कर सकता है, but does he even react? वो तो वहां से चल देता है, चला जाता है अपने मस्त मौला चाल में। So this is how you have to behave with the people around you. Let them say, let them not appreciate you, let them do whatever they want to do, but you don't stop appreciating them. You have to appreciate them, you have to give them love, you have to be what you want to be. Let others go. आपका बुक कब कंप्लीशन में आ रहा है, अब आपको ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें समझनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। See, if you are not continuing the journey of this magic or power with someone else, I highly recommend that आप लोग सब किसी ना किसी को जुड़ जाओ और करो, because my next session is question mark. I will not start again. मेरे को टाइमिंग एंड ऑल का सबका इश्यूज है, तो डोंट वेट फॉर माय स्टार्टअप. So just do wherever you find a chance, where you find the chance to listen to the videos, just be into this field. Because I have this feeling that आप लोग ना जैसे ये बुक छोड़ोगे ना, आप लोग इस प्रैक्टिस से भी निकल जाओगे बाहर. So don't do that. Keep practicing this, because practice only will make you perfect. Nothing else can make you perfect. Anything else? Veena ji, has your question been answered according to, matlab, are you satisfied with the answer or not? Yes, yes. So good. Today is Sunday, so everyone please enjoy your day, have fun, and
लेट सो के भी कल आ जाना सुबह, बिकॉज कल वी विल बी स्टार्टिंग सीक्रेट टू लाइफ, एंड उसके बाद में खत्म है बुक। कल के बाद में एक और दिन मैक्सिमम, एंड देन इट इज ओवर। वो एक दिन में भी हम आधा ही करेंगे, और आधा तो वी विल बी टॉकिंग, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर। उसके बाद में इट्स जस्ट 3-4 पेजेस है। तो जस्ट बी ऑन टाइम टुमारो, सो दैट कल की बात है, एक दिन उठ जाना टाइम से। I love you all, Okay, bless you thank all. you, thank you. Thank you Thank everyone. you.